जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनों को हार्दिक स्वागत है। भारतीय अंगदान दिवस यानी राष्ट्रीय अंगदान दिवस के विशेष अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि बंधुगण एवं सम्मेलन की बहनों को महिला सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रकल्प नेत्र अंग देह एवं रक्तदान की ओर से मैं राष्ट्रीय अंगदान सखी मधु डुमरेवाल पश्चिम बंगाल आसनसोल से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम परंपरा अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना एवं गणेश वंदन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय रक्तदान सखी रूबी जी खेमानी उड़ीसा से। रूबी जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सभी को राधे राधे। मैं रूबी खेमानी, राष्ट्रीय अंगदान सखी अंगदान नहीं, रक्तदान सखी। सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए गणेश जी की वंदना करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश जी की वंदना करने के बाद अब हमारी प्रार्थना करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करेंगे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करेंगे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। बहनों, आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, जो प्रतिवर्ष भारत में 27 नवंबर को मनाया जाता है। अंगदान दिवस 2022 की थीम है, आइए अंगदान करने और जीवन बचाने का संकल्प लें। लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। यह दिवस अंगों को दान करने की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने और दाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसी उद्देश्य से सम्मेलन की राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया के मार्गदर्शन में आज का वेबिनार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कोकुला प्रणीत, डॉक्टर आशीष भंसाली एवं योग प्रशिक्षक स्वाति जी जैन, जो हमें अंगदान एवं स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएंगे। साथ ही मंच को शोभायमान करते हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल एवं 20 प्रांतों के 25,000 सदस्य बहनों का परिवार एवं बंधुगण उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में साथ ही मैं कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दे दूं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अंगदाता परिवार के सदस्य भी आमंत्रित हैं, जो कि आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे। फिर आप सबके लिए होगी ज्ञानवर्धक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता और फिर सम्मेलन द्वारा आयोजित 13 से 27 नवंबर क्विज शिविर के डेली क्विज विनर्स को सम्मान पत्र दिया जाएगा। तो आप सबका पूरे वेबिनार में साथ बना रहे, यही मैं आशा करती हूँ। अब हम हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी मार्गदर्शक, वेबिनार की आयोजक, ओडिशा से हमारे सम्मेलन की नेत्र देह अंग एवं रक्तदान राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया। आपकी बहुमुखी प्रतिभा को हम नमन करते हैं। आपकी कर्मठता और कार्यशैली सम्मेलन की बहनों के लिए मिसाल है। आपने हाल में ही सेवा कार्यों में सम्मेलन को कई एशिया और इंडिया रिकॉर्ड्स बनाकर गौरवान्वित भी किया है। ऐसी महत हस्ती के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। और मैं अब सादर स्वागत करती हूँ ऐसे बुलंद हौसलों की धनी हमारी आदरणीय सुशीला भाभी जी का। सुशीला भाभी जी अब हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। भाभी जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधु जी।
यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी, सचिव रूपा जी और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर कोकुल प्रणीत, डॉक्टर आशीष बंसाली, योग गुरु स्वाति जी जैन, हमारी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी, शाखा बहनें और हमारे जो अंगदाता परिवार के सदस्य हैं तथा जितने भी आज हमारे साथ इस जूम वेबिनार में जुड़े सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन है। इस अंगदान दिवस पर आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दे एवं औरों को प्रेरणा के लायक हम बन पाए ताकि अंगदान करवाने में हम सक्षम हो पाए, अनगिनत लोगों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भर पाए, थोड़े से उनके जीवन को आसान बना पाए, यही सबके मन में प्रभु भावना भरे। इसी वक्तव्य के साथ आज हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध डॉक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, अंगदाता परिवार हैं। उनकी भी हमें उन्होंने किस तरह से अपने प्रियजन के अंगदान करवाने में विजय पाई और औरों को जीवन देकर उन्हें कैसा लगा, ये सभी हम जानेंगे। तो मैं हमारे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मधु जी, बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सुनने के लिए बहुत कुछ है। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मधु जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत सुंदर सुशीला जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत परिचय देंगी। हमारी देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जी महाराष्ट्र से। डॉक्टर राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवयवदान। हेलो, मैं राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन, सभी को मेरा सादर जय हिंद। अवयवदान इस सदी में विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। उस पर परिचर्चा के लिए विचक्षण प्रतिभा के धनी मेरिट स्टूडेंट, एसएससी एग्जाम में गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, आपका संपूर्ण देश में तालुका स्तर पर आपका ही ऑर्गन हार्वेस्टिंग सेंटर है। आपने कई बार हेल्थ इश्यू पर वेबिनार दिए हैं। हैज आल्सो गिवन वीडियो टू अस फॉर ऑर्गन डोनेशन। आपके आदर्श नोबल कार्य को हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन सादर नमन करता है और आज के इस अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पावन धरा पर हम सभी आपका स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर आशीष भंसाली। धन्यवाद राजकुमारी जी। डॉक्टर भंसाली जी हमारे बीच हैं। उसके पहले हमारे एक और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच है डॉक्टर कोकुला प्रणीत, जिनका परिचय देंगी हेमलता जी अग्रवाल झारखंड से। झारखंड से हेमलता जी अग्रवाल, आप कृपया मंच पर आएं और डॉक्टर कोकुला जी का परिचय दें। सभागार में उपस्थित सभी बहनों एवं अतिथियों को सादर नमन। आज हमारे बीच डॉक्टर कोकुला प्रणीत जी उपस्थित हैं। आप एम्स दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी हैं। झारखंड सरायकेला शाखा की पूर्व अध्यक्ष एवं मेरी ननद स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी जी का अंगदान 1/10/2022 को हुआ था। उसके लिए डॉक्टर प्रणीत जी ने ही सभी परिवारजनों को काउंसलिंग की एवं अंगदान के लिए प्रेरित किया। यह अंगदान उन्हीं के सहयोग से संभव हो पाया। हम डॉक्टर प्रणीत जी एवं सारी टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इस महान कार्य में डॉक्टर साहब के ही प्रेरणा से ये संभव भी हो पाया है। मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करती हूँ एवं धन्यवाद। Good afternoon.
मैं हिंदी में उतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। आप सब लोगों से सुन के मुझे लगा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक्चुअली आई नीड टू थैंक कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आप सबसे इंटरेक्ट करने का। मेरा आई रेस्पेक्ट माय मदर अ लॉट, एंड seeing so many mothers sisters here at this meeting, so that ना को मुझे अपनी जो बात है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको मैं बता पाऊँ। जैसी माँ और एक बहन होती है, उनकी जिंदगी जैसे सालों से देखा जाएगा, वो सिर्फ देने का हर कोई चीज, प्रेम, अपनी हर लाइफ पूरा अपना बच्चों के लिए एक माँ त्याग करती है। ये चीज हमारे बहनों और माँ में देखा जाए सालों से, कुछ सदियों से माँ और बहन जो है वो एक फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। अभी ये जिस स्थिति से हमें बड़ा करते हैं हमारा माँ और हमारे बहनों के साथ, उसी से हमारा वैल्यू सिस्टम जो है, उसी से हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारे चॉइसेस जो लाइफ में होगा काफ़ी डिपेंडेंट होगा। आज मैं इतने सारे डेडिकेटेड ओरिएंटेड वुमेन से मैं बात कर पा रहा हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी ये बात आखिरी में समझ में आएगी कि मैं इतना क्यों इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ या फोकस कर रहा हूँ। डोनेशंस काफ़ी तरीके का होगा, जैसे कि किसी ने, आप जैसे आपकी सोसाइटी में करते हैं, किसी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, किसी के लिए क्लॉथ्स, कुछ भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण डोनेशन होता है किसी की अपनी बॉडी की पार्ट, जो भी हो, वो ब्लड हो, आई हो, ऑर्गन्स हो। ये काफ़ी मान्यता होता है, और किसी का अपनी पार्ट देना एक बड़ी चीज़ होती है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन काफ़ी अच्छे तौर से चल रही है, और काफ़ी कैंप से किया जाता है, हज़ारों में, 100 में, एक दिन, कुछ घंटों में काफ़ी डोनेशंस हम हासिल कर पाते, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी लोग किए होंगे तो सबको पता है कि ठीक रहते हैं। थोड़ा बहुत वीकनेस फील होती है, बट 2-3 घंटे में आदमी ठीक हो जाता है, और किसी का मदद होती है तो सब लोग आगे आके डोनेशन करने में इंस्पायर्ड होते हैं। जब ये बात होती है किसी ऑर्गन डोनेशन की, ये सिचुएशन काफ़ी यूनिक है, और हर किसी के लाइफ में इंसिडेंट्स कम होते हैं जिसमें हमें ऑर्गन डोनेशन की वो एक पहलू पे आगे जाना पड़ता है। हमारी देश में जो आबादी है उस हिसाब से काफ़ी लोग हर दिन की मौत होती है, बट हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है ऑर्गन डोनेशन का। इनकी काफ़ी जो शॉर्टकमिंग्स बोल सकते हैं वो, कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, या डॉक्टर्स की वहाँ जहाँ इलाज हो रही है उनको उसके ऊपर ज्ञान ना हो। फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन जो भी एक प्रोसीजर है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ओनली हाई एंड सेंटर्स पे ही अवेलेबल है। हमारी हेल्थ सिस्टम की तो आप ग्रॉस रूट लेवल पे जो भी आप सोशल एक्टिविस्ट है, आपको आप जानते हैं कि छोटी सी बुखार के लिए जो बीमारी का इलाज होना है कितना मुश्किल है। जब वो बात ऑर्गन डोनेशन की होती है, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही ब्लड डोनेशन कैंप्स रन किया जाता है, वैसे ऑर्गन डोनेशन कैंप्स का करना बहुत मुश्किल है, जब तक वो एडवांस साइंस हर कोने तक पहुंचते नहीं है। हमारे आज का दिन पे भी डोनेशंस 2 तरीके के होता है, जो एक लाइव डोनेशन, एक कैडावरिक डोनेशन जो मृत्यु के बाद किया जाता है। मैं आज आपको इन दोनों को बीच में क्या फ़र्क है और क्या मतलब है मैं बताना चाहता हूँ। हमारे ब्लड के बाद जो लाइव डोनेशन जो जिंदा आदमी डोनेट कर सकता है वो होता है एक किडनी, दूसरा होता है लिवर। किडनी, आदमी के अंदर 2 किडनी रहने के आवश्यकता रहने के वजह से एक किडनी जिसका आदमी का ठीक रहता है, तो कभी ये भी मैं यहाँ सर्जरी में एम्स में जो देखा हुआ है, आमतौर से ये माँ होती है या किसी का बीवी होती है जो डोनेट करती है। वेरी
काफी कम चांस, कम सिचुएशंस पे एक मेल पर्सन कोई डोनर होता है। ये माँ की या बहन की जो भी है, वाइफ का, उनका एक काफी ग्रेट कॉज जिससे सब किसी और को लाइफ देता है। दूसरा लिवर होता है, पार्शियल लिवर लाइव डोनर नेफ्रेक्टमी, हेपेटेक्टमी। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, काफी कम जगह पे होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है और काफी कम जगह पे होता है। जैसे बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या किसी और आई ऑर्गन आई डोनेशन हो गया, इन सब चीज किसी की आदमी की मृत्यु के बाद ही कर पाते हैं। और आई डोनेशन फिर भी कुछ 6 घंटे तक मृत्यु के बाद किया जा सकता है। उसके लिए भी ज़्यादा इक्विपमेंट या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड इट कैन बी फीजिबल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। 6 घंटे में पहुंच के आई और हार्वेस्ट करना कोई इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और आई का ये मतलब नहीं है आई पूरा निकाला जाता है। आई के सामने जो क्लियर पार्ट ऑफ द आई होता है, जिसको कॉर्निया बोलता है, सिर्फ इसी लेयर को निकालते हैं और उसके बाद आई को स्टिच कर देते हैं। जैसे हम आदमी मृत्यु के बाद आंख बंद कर देते हैं, वैसे ही उसको प्रॉपरली सिला जाता है। और किसी को भी ये वहम हो कि और आई निकाल दिया तो वो काफ़ी देखने में दिक्कत होगी या खराब दिखता है, ऐसे नहीं होता है। जब भी निकाला जाता है तो उसमें उसको सिला जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है देखने में। अब बात आती है बाकी ऑर्गन्स की, कैसी ये डोनेशंस किया जाता है, क्या होती है। एक, आप जैसे आपके कम्युनिटी में और आपकी सोसाइटी से जैसे ऑर्गन डोनेशन ड्राइव आप जो करते हो कि प्लेज दिलवाते हो, ये नोटो के थ्रू वेबसाइट में आप लॉग इन करके यू कैन बिकम ए डोनर कार्ड आप जब भी कैरी करते हो तो इसमें हेल्पलाइन नंबर होती है। जब भी ये किसी के पास हो तो हमें ये फैसिलिटेट करता है डोनेशन के लिए। बट ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक आके ख़त्म नहीं होता है। कैसे कि ये डोनेशन तभी किया जा सकता है कि कोई पेशेंट ब्रेन डेथ हो, मतलब कि इसका दिमाग की मृत्यु हो। इसका क्या मतलब है कि किसी का आदमी का काफ़ी ज़्यादा चोट दिमाग का पहुंचता है, या वो एक्सीडेंट के वजह से हो या स्ट्रोक के वजह से हो, उस आदमी का दिमाग पूरी तरफ से काम करना बंद हो जाता है। जिस टाइम पे दिमाग से किसी को बॉडी काफ़ी बाकी ऑर्गन्स को सिग्नल नहीं पहुंचता है तो एक एक ऑर्गन बंद होना शुरू होके उसके बाद कार्डियक डेथ होता है। ये चीज़ का कई साल पहले, अभी से 15-20 साल पहले ही ये ब्रेन डेथ की लॉ के तरफ से इसको डिफाइन किया हुआ है और नोटो एक्ट, टोटा एक्ट के वजह से थ्रू इसको लीगलाइज किया हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसको समझना सबसे मुश्किल होता है। किसी को बोले कि दिमाग पहले बंद हो जाता है, उसके बाद दिल रुक जाता है, दिमाग की मृत्यु भी मृत्यु से समान है, ये समझाना एक मुश्किल बात हो जाती है। जिसको समझ के उसको एक्सेप्ट करके जब दिल चल रही है उनका किसी का ऑर्गन्स निकालने के लिए जाएंगे बोलेंगे तो ये फैमिली यूजुअली डिवास्टेड, मतलब उनको समझ में नहीं आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी होप लूज नहीं करते कि वो बोलते जब तक दिल चल रही है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है, वो भी बताता होता हमारा माता पिता, जो बोलते हैं कि दिल तब तक चल रही है तब तक हमारा जिंदा मानते हैं। बट ये हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। जब मृत्यु दिमाग की होती है, इसका मतलब है कि कुछ घंटों, कभी कभी कुछ दिन के बाद इसका दिल भी रुक जाएगा। ये कंफर्म करने के लिए इन चीज के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन बोलते हैं। 6 घंटे की तरफ बीच में हम देखते हैं कि इसका सांस चल भी रहा है नहीं चल रहे हैं, उनकी सारी नॉर्मल करके चेक करते हैं। जब सांस चलेगा नहीं 10 मिनट वेंटिलेटर निकालने के बावजूद, तो तब हम ये बोलते हैं कि इनको दिमाग की मृत्यु हो गई। काफ़ी टेस्ट होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, चेक करके इसको सर्टिफाई किया जाता है।
इस चीज को मृत्यु मानना सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप सबसे मेरी ये बात है कि ये कॉन्सेप्ट जो दिमाग की मृत्यु है, इसको आप समझे और आपकी काउंसलिंग जब भी आप करते हो तो इनको आप इसको यूज करें कि मृत्यु दिमाग की होती है जिसके बाद दिल रुक ही जाता है, और इस बीच में जो चीज होती है उसमें या ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। हमारे देश में हम वेंटिलेटर हटा नहीं सकते, तो किसी किसी देश में और ब्रेन डेथ घोषित करने के बाद, दिमाग की मृत्यु घोषित करने के बाद 2 ऑप्शन दिया जाता है, या वेंटिलेटर हटाए या ऑर्गन डोनेशन करे। तो उनको वो सर्टिफाई करके दे प्रोसीड, किसी तरफ जाना है उस तरफ वो प्रोसीड करते हैं। बट हमारे यहाँ अभी हम वेंटिलेटर नहीं हटा सकते, ऑर्गन डोनेशन के लिए राजी हो जाते तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है फैमिलीज को समझाना। और ये चीज आप जो प्लेज करवाते हैं आपका कैंपेन में, ये डोनेशन जैसे कैसे कन्वर्ट होता है, और सच्ची में क्या चीज है। एम्स के तरफ कुछ लाखों की प्लेज किया हुआ प्लेजर्स है हमारे पास, बट कभी ये पेशेंट्स या ये प्लेज किया लोग हमारे पास आके डोनेशन हुआ नहीं। मतलब कि उनकी जब मृत्यु होती है, हमारे पास कभी मैसेज नहीं आया कि हमारे आदमी इन्होंने प्लेज किया है और हमारे पास अभी इनकी मृत्यु हुई है, इनकी आप जो भी ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसिडर करना है आप कंसिडर करिए, या ये आईसीयू में है, इनकी हालत ऐसा खराब है, डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं बचेंगे नहीं, हमारे मरीज ने या हमारे आदमी ने आपको ये बोला हुआ कि ऑर्गन डोनेशन के लिए सहमत है, तो आप आके देखिए इनको। ऐसे कभी हमारे कॉल नहीं आता है। इसका इसकी प्रॉब्लम क्या है कि फैमिली से कभी ये डिस्कस नहीं करते या फैमिली को कन्विंस नहीं करते कि किसी दिन इस परिस्थिति में आ जाए तो मेरा ऑर्गन डोनेशन के लिए आप, वो ही मेरे लिए गति है, उसी से मुझे मुक्ति प्राप्त होती है, ये मेरी ख्वाहिश है करके फैमिली को कन्विंस नहीं करते, अपने से साइन कर दिया। आमतौर से ये भी होता है कि वापस फैमिली वालों बोलते कि ये क्या पागलपंती है, ये नहीं करना चाहिए आपको, ये सारे अनशन चीजें हमें नहीं बोलनी है। बट ये बहुत जरूरी है, जो भी प्लेज करते हैं वो फैमिली से डिस्कस करें तभी, क्योंकि जिस मौके पे खुद जो ब्लड किया बंदा उस हालत में है, जब ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसिडर करना है, वो तो होश में नहीं है, और फैमिली होती है जो डिसीजन लेने वाले। हमारे पास कंसर्न या जो डोनर कार्ड उसकी अवेलेबल हो तो भी फैमिली के बिना हम ऑर्गन हार्वेस्ट या ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इंडिया में आज के दिन लॉ क्या कहती है कि फैमिली का कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये एक कहानी आपको जो बताना है, ये है लेट श्री स्नेहलता चौधरी जी का। ये आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आप इनको हमसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, इनके काम और क्या क्या उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए हैं। जब मेरी इनकी फैमिली से मुलाकात हुई, ये मेरे लिए एक काफ़ी इमोशनल बात हो गया। इनको जब हमारे पास लेके आए, काफ़ी हालत ख़राब थी। फैमिली के लिए होप्स रहता है, और जिस दिन इनके दिमाग की मृत्यु की हमारे उस हालत तक पहुंच गया, तो फैमिली को हमें समझाने में भी काफ़ी मुश्किलें हुई थी कि कैसे इनको बताए, क्या इनको बताए, कैसे करें। उसके बाद मुझे स्नेहलता जी के बारे में फैमिली के द्वारा पता चला कि इन्होंने उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किए हैं, इनकी एक्टिविटीज़ कैसे रही हैं। जैसे आप जानते होंगे, इन्होंने अब खुद ऑर्गन डोनेशन कैंपेन्स, आई डोनेशन कैंपेन्स रन किए हैं। उन्होंने अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व किए हैं। आई गॉट टू नो दैट वो अपने हस्बैंड को भी डोनर बनने के लिए कई बार काउंसलिंग किए हैं। जिसके बैकग्राउंड उन्होंने फैमिली में क्रिएट किए हैं, उसके चलते हुए मुझे जिस टाइम पे मैंने इनके हस्बैंड तक ये बात पहुंचाया, इनके सन के थ्रू, तुरंत एक अलग रिस्पॉन्स पता चला। जब तक उन्होंने होप के बारे में बात कर रहा था, जिस टाइम पे हमने उनको कंफर्म नहीं बता दिया कि स्नेहलता जी अभी
कि इनकी ब्रेन डेथ, दिमाग की मृत्यु हुई है, उन्होंने तुरंत हमें बताया कि इनकी एक ख्वाहिश थी, इनकी एक विश थी कि जब इनके साथ ऐसे हो तो ऑर्गन डोनेशन करें। उसी वो हमारे लिए पूरा एक अलग चेंज हो गया कि हमारी इस टाइम पे फिर फैमिली के साथ हम बैठे थे, उनकी सारी डाउट्स क्लियर किए थे। उसके बाद उन्होंने पूरा 6 मरीज तक पूरा नया जिंदगी दिया। जिस किसी का अपनी हार्ट लगी है, दो को किडनी मिली है और लिवर मिली थी, उनकी आंख आज वो अमर है। काफी लोगों की जिंदगी का आशा और रोशनी बनी है, वो अभी भी हमारे साथ जीवित है किसी और के जिंदगी में। तो इनका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे वो अपना जिंदगी का भी डोनेट किया, वो महा अवसर पर आगे जाके किया है। और जैसे उन्होंने फैमिली के साथ डिस्कस किया है, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ कि काउंसलिंग में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम आम तौर से हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें कंसेंट नहीं मिलता है। हमारे पास काफ़ी चोट लगी हुई मरीज, स्ट्रोक की मरीज काफ़ी होते हैं, बट हमें ये प्रॉब्लम होती है कि किसी फैमिली को कन्विंस करना कि उनका मरीज का अभी ब्रेन डेथ हुआ है, ऑर्गन डोनेशन के लिए बात करेंगे, तो कोई मानते नहीं है। ये बड़ी बात होती है कि उनको समझाना और उनका कंसेंट लेना। जब आदमी प्लेज कर किया हुआ है, उनका फैमिली से वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है डॉक्टर्स के लिए कि काउंसलिंग काफ़ी आसान होता है। एंड जब आप प्लेज करते हो, वो फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हो, तब वो प्लेज का कोई मायना नहीं है। वो लाखों का प्लेज भी हो, वो एक ऑर्गन डोनेशन जैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मैं इस एंजल मदर को रेस्पेक्ट करते हुए आज की टॉक एंड करता हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोकुला प्रणीत जी। आपने इतने सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखा और जो हमारी सरायकेला शाखा की अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व थे, आपने बताया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक उदाहरण स्वरूप ऐसी हमारे बीच जो स्नेहलता जी चौधरी थी, उनको हम सभी इस मंच से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि प्रभु उन्हें हमेशा वो जहां भी हैं सदगति प्रदान करें और जिनके भी उनके अवयव जिनको मिले हैं उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें। और उम्मीद करती हूँ कि उनके अंदर इतनी सद्बुद्धि दे कि यदि कैसी कभी ऐसी स्थिति आती है तो वो इन अवयव को किसी दूसरों को देकर जाएं, मतलब ये मल्टीपल होके चलता रहे, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सभी को खुश रखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी वाणी को रखा। अब हमारे अगले अतिथि आशीष भंसाली जी से मैं चाहूंगी, डॉक्टर आशीष भंसाली जी, वो हमें अंगदान के विषय में बताएं। परिचय उनका डॉक्टर राजकुमारी जी करवा चुके हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर परिचय है। डॉक्टर राजकुमारी जी ने बहुत डिटेल में मुझे उनके विषय में बताया, पर हम सुनना चाहेंगे आशीष भंसाली जी से। आशीष भंसाली जी, प्लीज इस मंच पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। सबसे शुरुआत में मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन और अखिल भारतीय अंगदान सखी, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर आशीष भंसाली, मैंने एमडी मेडिसिन किया है और मैं इंटेंसिव केयर प्रैक्टिस करता हूँ एक तालुका प्लेस परतवाड़ा, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र में। लेकिन मानिए मेरा प्लेस काफ़ी छोटा है और मे बी अराउंड पॉपुलेशन 1.5 to 2 lakhs है। मुझे मेरे अस्पताल को ऑर्गन हार्वेस्टिंग सेंटर, जिसको हम ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बोलते हैं, इसका सर्टिफिकेशन आज से 4 साल पहले मिला है। और इस छोटे से तालुका प्लेस में भी हम को मोटिवेट करके करीबन 4 से 5 बार ब्रेन डेड पेशेंट्स में ऑर्गन हार्वेस्ट करके अर्बन एरिया सिटीज में
आसपास के सिटीज में भेजे हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन ऑर्गन डोनर फैमिलीज का जिन्होंने एक छोटे से प्लेस में ये अवेयरनेस अपने दिमाग में लाया और उस दुख की घड़ी में हमें कंसेंट दी कि उनके मरीजों का जिनका ब्रेन डेड हुआ है ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है फैमिली के लिए। इस समय एक तरफ आपके परिवार का एक नन्हा सा बालक कोई हेड इंजरी के कारण मरने के कगार पर है, सारा विलाप होता है परिवार में, और उस समय जब काउंसलर्स या हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पेशेंट अब बचने का उम्मीद नहीं है, लेकिन उसका हार्ट, लंग्स, बाकी क्या हुए काम कर रहे हैं और इस अच्छे नोबल काम के लिए आप आगे आइए, तो वो जो कश्मकश होती है और वो जो सीन होता है वो रियली हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता है जब आप यंग ब्रेन डेड पेशेंट्स के रिलेटिव्स को काउंसिल करते हो और उन्हें मोटिवेट करते हो। तो सच में ये एक बहुत ही बड़ा नोबल काम लोग करते हैं जहाँ पे उस दुख के घड़ी में ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर प्रणीत ने काफी अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया कि व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन और किन किन मरीजों में हम लोग वो कर सकते हैं। छोटा मोटा रिवीजन मैं भी करूँगा इस मामले में, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चनरीज जो आम लोगों के दिमाग में आता है कि वंस आई प्लेज माय ऑर्गन इन अ लिविंग स्टेट, जिंदा रहते हुए मैंने कसम खाई कि मुझे ऑर्गन देना है, तो वहीं वो सर्टिफिकेशन क्या लागू जाता है, क्या उसको उतना महत्व है? तो जैसा डॉक्टर प्रणीत ने बताया कि प्लेजिंग ऑर्गन, आप कोई आपके बर्थडे पर ये प्लेज कर देते हो ऑर्गन की भाई मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा, बट थिंग इज दैट कि दैट कंसेंट शुड बी आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपके फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए, ताकि खुदा न खास्ता कभी आगे अगर ऐसा कोई मौका पड़े, दुर्भाग्यपूर्ण मौका पड़े, तो वहाँ हम हॉस्पिटल्स जो रिट्यूअल सेंटर चलाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसा डॉक्टर प्रणीत ने बताया कि कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन जो होता है ये बहुत ही चांस का बात है। इमेजिन करिए कि एक सिचुएशन जहाँ पे एक ब्रेन डेड पेशेंट या सीवियरली इंजर्ड ब्रेन इंजरी वाला पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है, पहुंचने के बाद में वो इफेक्टिवली उसके बाकी अवयव को बचाया जाता है, ऑल्दो ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन स्टेम डेथ हो चुका है, वो इफेक्टिवली बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो हम इंटेंसिव केयर फिजिशियंस का काम होता है। क्योंकि उस समय रिलेटिव्स का एक सोचना रहता है कि भाई कैसे भी करके हमारे पेशेंट का लाइफ बचाइए। शुरुआती दौर में 6-8 घंटा 12 घंटा तो हमें खुद को भी जो भी हो प्रयास करना पड़ता है, हालांकि हमें समझता है कि अब इस पेशेंट में कोई बड़ी जान नहीं बची, लेकिन रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वंस वी ब्रिंग द रिलेटिव्स इन आवर कॉन्फिडेंस, बाद में काउंसलिंग आवर्स चालू होते हैं जब हम एक ब्रेकिंग न्यूज उनको देते हैं कि आपका मरीज अब बचना असंभव है और इस दुख की घड़ी में क्या आप ये नोबल काम कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन का आपके मरीज का। उस समय फिर तरह तरीके के रिलेटिव्स, उनके इंटरैक्शन, उनके ऑड इवन रिएक्शंस, ये हमको फेस करना पड़ता है। और एक निष्पक्ष बात जिसमें अनइंटेंशनल हमारा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक अच्छे नोबल कॉज के लिए हमें प्रयत्न करते रहना पड़ता है। कई बार इतना भी हार्ट ब्रेकिंग होता है कि 5 रिलेटिव्स होते हैं, उनमें से 4 लोग हमें कंसेंट देते हैं और 5वां जो आखिरी समय पर आता है, जो वो पेशेंट का बहुत ही करीबी रिश्तेदार रहता है, वो अचानक डिनाई कर देता है। सारी तैयारियां हुई रहती है, लगभग सारी तैयारियां, कि भाई अब बस फॉर्म्स भरने हैं और आगे की टीम को इंटीमेट करना है, और उसी बीच में दुर्भाग्यपूर्ण एक 5वां रिश्तेदार आके बोलता है कि अब हमें ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है। कितने बार बहुत सरलता से ही काम हो जाता है मेरे यहाँ, यकीन मानिए 4-5 बार मुझे बहुत बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं लेने पड़े। और इतने रिमोट प्लेस में भी अगर हम लोग ये एक्टिविटी इतने अच्छी से कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ नेशनल लेवल पे और अर्बन सेंटर्स, मेट्रो, सेमी मेट्रोस में ये काम बड़े तादाद में होना चाहिए। अभी कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, मैं चाहूंगा ये सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव भी बनाएं। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है, कोई भी कॉमन क्वेश्चनरीज है जो आपके या आपके रिलेटिव्स या फिर दोस्त भाइयों ने पूछा है, तो आप यू आर मोस्ट इनवाइटेड
to ask me and Dr. Pranit. फिर भी एक कॉमन क्वेश्चनरी रहता है, इज देयर एनी एज बार टू डोनेट द ऑर्गन्स? सिचुएशन ऐसा है कि एक बच्चा ब्रेन डेड हो गया है, क्या वो डोनेट कर सकता है? जी हाँ, वो डोनेट कर सकता है। 18 ईयर्स से कम अगर कोई ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट है तो उसका पेरेंट्स का कंसेंट लगता है और उसके ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऑर्गन्स हम बड़े मरीजों में लगा सकते हैं। रिवर्स इज ट्रू कि अगर कोई छोटे बच्चे को ऑर्गन का जरूरत है तो बड़े आदमी ब्रेन डेड जो होते हैं उनके भी ऑर्गन्स हम लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड विथ ऑल लीगल एस्पेक्ट्स शुड बी कवर्ड। अभी नॉर्मली एक मिसकंसेप्ट लोगों में होता है कि जैसा बताया कि एज बार तो ना लोअर एज बार है ना हाइयर एज बार। कितना भी बूढ़ा मरीज अगर रहे, ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है और ऑर्गन्स अच्छे हैं, बिकॉज सब ऑर्गन्स का एनालिसिस होता है शुरू में। जो भी ऑर्गन्स हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं जैसा लीवर, किडनीज, लंग, हार्ट, सारे ऑर्गन्स का एक पूरा एनालिसिस होता है। एनालिसिस के बाद में वो ऑर्गन अच्छी तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखा जाता है, और उसी ऊपर जो ऑर्गन्स अच्छे काम करते हैं उसी ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर्म नंबर 4 फिलअप किया रिलेटिव्स में, फॉर्म नंबर 4 मतलब रिलेटिव्स का कंसेंट, वैसे ही वो पूरा लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हर ऑर्गन्स का एक ZTCC होता है जो रीजनल कमेटी होता है उनमें भेजा जाता है। बाद में एक प्रैक्टिकल अप्रूवल रहता है कि भाई ये ऑर्गन्स काम के हैं, ये ऑर्गन्स नहीं, फिर कंसेंट जो रिलेटिव्स दिए रहते हैं उसके हिसाब से वो ऑर्गन्स का हार्वेस्टिंग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एज बार जो अपर एज लिमिट है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली अपर एज लिमिट नहीं है। कई बार 75-80 साल के मरीजों में भी अच्छे ऑर्गन्स पाए गए, किडनीज, लीवर, जिनको पहले कोई बीमारी नहीं होती है उनके भी ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली जितना यंग ऑर्गन रहेगा उतना वो रिसिपिएंट के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। बट जैसा ही चांस का बात है तो यू कैन नॉट लेफ्ट अ सिंगल ऑर्गन। कोई अगर फैमिली डोनेट करने को तैयार है, ऑर्गन्स क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली, बायोकेमिकली सब अच्छा बताते हैं तो वी गो ऑन हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने एक 80 इयर्स के फीमेल्स का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वालों का लीवर हार्वेस्ट किया था और नागपुर भेजा था, जहाँ सक्सेसफुली वो ट्रांसप्लांट हुआ और पेशेंट अभी भी अच्छा है। सो दैट लेडी वाज 80 इयर्स। सो देयर इज नो एज बार लोअर और अपर। बाद में कई ऐसे मिसकंसेप्ट्स होते हैं कि जैसा कुछ हिंदू लोगों में ये मिसकंसेप्ट होता है कि इफ आई डोनेट द ऑर्गन्स आई विल बॉन्ड विदाउट देम इन नेक्स्ट लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक वी शुड एजुकेट देम कि ये तो बहुत ही अच्छा नोबल कॉज है और इसके कितने अच्छे फायदे शायद उनके आने वाले फैमिली को मिलेगा, इसका कोई अंदाज भी वो नहीं लगा सकते। इज देयर एनी चार्जेस विच आर टेकन फ्रॉम डोनर फैमिली? ये भी एक थोड़ा छोटा मोटा मिसकंसेप्ट होता है। तो बिलीव मी, वी आर बीन इंटीमेटेड फ्रॉम ZTCC और सोटो और नोटो दैट होल ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर सपोज डे 1 पे पेशेंट आता है, ग्रेजुअली वो डिटोरिएट होता है टू द लिमिट दैट ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है, तो वहां से लेकर शुरू से एक दिन से लेकर उसके आखिरी दिन तक के जब तक हम ऑर्गन हार्वेस्ट नहीं करते, वी हैव टू कंपल्सरी bypass the bill. We don't have to charge anything from them. और ऑर्गन हार्वेस्टिंग प्रक्रिया में जो कुछ मेडिसिन, जो कुछ प्रक्रिया लगती है वो सारा हॉस्पिटल बियर करता है। सो फॉर डोनर साइड देयर इज नथिंग लाइक अ सिंगल पेनी और 1 रुपया भी उनसे चार्ज होता है। इनफैक्ट जो पहले का भी ट्रीटमेंट लेने के लिए वो आए रहते हैं वो भी पूरा बिल हमें माफ करना होता है और हम माफ करते हैं सारे हॉस्पिटल्स वाले। बाद में इज देयर एनी रिलीजन which doesn't permit to donate the organ? ऐसा कुछ नहीं है। It is been acceptable theory that there is no religion। किसी मुझे लगता है कि आज के युग में ये बात करना भी बराबर नहीं है। तो these are the common questionnaires जो पेशेंट के रिलेटिव्स पूछते हैं। अभी किन अवयव का ऑर्गन डोनेशन हम लोग कर सकते हैं? तो उसमें लाइव डोनेशन जो होता है, जैसा डॉक्टर प्रणीत ने बताया, कॉमनली किडनीज और लीवर का होता है, क्योंकि लीवर में एक टेंडेंसी होता है खुद से रेप्लिकेट होने का, और किडनीज 2 है इसलिए अगर एक देते भी है तो दूसरी किडनी पे जो डोनर रहता है वो सर्वाइव कर सकता है। बाद में आंतड़ियां, पैंक्रियास, कॉर्निया, स्किन,
हार्ट के वॉल्स, ये सब भी डोनेट किए जा सकते हैं। कॉमनली जो डोनेशन होता है वो है किडनीज, लिवर, और अब इंडिया में हार्ट एंड लंग्स, इनके भी डोनेशन की प्रक्रिया काफी मात्रा में हो रही है, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो इन शॉर्ट मुझे एक ही चीज बोलना है कि ऑर्गन डोनेशन इज रियली अ वेरी वेरी नोबल कंसेप्ट, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको काफी ऊपर तक के ले जाना चाहिए। विथ ऑल मीन्स दे शुड सपोर्ट हॉस्पिटल्स, दे शुड रिकॉग्नाइज ज्यादा से ज्यादा रिट्रीवल सेंटर्स एट तालुका प्लेस, एट डिस्ट्रिक्ट प्लेस, एट सेमी मेट्रोज एंड मेट्रोज। मैं तो ये बोलूंगा कि तालुका प्लेसेस पे जितने आप रिट्रीवल सेंटर्स खोलोगे तो चांस ज्यादा तालुका प्लेस पे बनते हैं, क्योंकि आसपास में कहीं एक्सीडेंट्स होते, कुछ होते, तो जो अप्रोक्सीमेटी हॉस्पिटल टू दैट प्लेस इज रियली लेस, और पेशेंट के पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ऐसे स्टेट में। अगर थोड़े भी तालुका प्लेस में अच्छे गैजेट्स के साथ कोई हॉस्पिटल्स रख रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर हो गया, देन पूरा ICCU टीम वर्क, देन OT सेटअप वगैरह, तो यहाँ चांस ज्यादा बन पाएंगे। क्योंकि सिटीज में पहुंचने तक काफी समय लगता है, कई बार एम्बुलेंसेस उतने इक्विप्ड नहीं रहते हैं, तो ऐसे में वी आर लूजिंग सो मेनी ऑर्गन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तालुका प्लेसेस पे रिट्रीवल सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने सोचने चाहिए ओपन करने के लिए। सेकंड, हम लोग जो भिड़े रहते हैं कि प्लेजिंग द ऑर्गन, उसके लिए हम सर्टिफाई करते हैं, और काफी मात्रा में ये सर्टिफाई होता है। जैसे डॉक्टर प्रणीत ने बताया, इतने लोग प्लेज करते हैं ऑर्गन, लेकिन देने को आने के वक्त कोई नहीं आता है, या फिर रिलेटिव्स अवेयर नहीं रहते। तो रादर देन numbers of pledging individuals, we should focus on educating our surroundings कि ब्रेन क्या होता है। एक्सीडेंटल एरिया में जब पेशेंट बहुत सीरियस रहता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि वी शुड, व्हेन यू आर अवेयर कि ये बहुत ही सीरियस है, आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पे उसे प्राइमरी एड भी मिलेगा। अगर वो पेशेंट बचने जैसा रहेगा तो बचेगा भी, अच्छी कोशिश के साथ बच भी सकता है, और अगर ब्रेन डेड हो गया है तो इक्वल चांसेस है कि वो यंग पेशेंट या मिडिल एजेड पेशेंट के ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने का जो काम है वो अच्छे सुचारू रूप से हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अवेयर आवर सराउंडिंग्स कि इस तरीके के मरीज जब होते हैं, या घर में अगर कोई मरीज कोई बीमारी से पीड़ित है जिसमें एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व है, लेकिन उसके किडनीज अच्छे, लीवर अच्छे है, और समय आने पर हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटलाइज करके इस तरीके की प्रक्रिया की, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में होंगे, क्योंकि बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ पीपल दे आर रिक्वायरिंग ऑर्गन, और देने वाले काफी कम है। तो इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, इसका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। इस तरीके से मैं आपको आपके कोई सवाल होंगे, कोई भी मन में सवाल होंगे, कॉमन क्वेश्चनरीज होगा, तो प्लीज आप पूछिए। मैं और डॉक्टर प्रणीत हम चाहेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। सर, हमने सुना है कि जब हम फॉर्म भरते हैं कि हाँ हम तैयार है ऑर्गन डोनेट करने के लिए, उसके बाद ही चार्जेस स्टॉप होते हैं, उसके पहले का लगता है? बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे यहाँ मेरे सेटअप में एक इतना बड़ा नोबल काम अगर रिलेटिव्स कर रहे हैं तो कोई वजह ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजें इसमें रहती है कि जब हम लोग किडनीज डोनेट करने को निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके पहले हमको वो ब्लड सैंपल क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना पड़ता है। मेरे प्लेस से क्रॉस मैचिंग सेंटर जो है वो 200 किलोमीटर है, तो दैट 200 किलोमीटर टू एंड फ्रो जाना आना, उसको बराबर कार में बैठा के भेजना रिलेटिव्स को, वो भी हम लोग बेयर करते हैं। इनफैक्ट हमें क्लियर कट गाइडलाइंस है कि ऑर्गन हार्वेस्ट होने के बाद में जो पेशेंट रहता है उसे उसकी जो विदाई रहती है वो भी बहुत ही सुचारू रूप से करनी पड़ती है। उसे बराबर हार, शॉल, माला, प्रेयर, ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। साथ में जो उसके घर तक पहुंचने का एम्बुलेंस है वो भी हमें करके देना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली 9 आउट ऑफ 10 हॉस्पिटल्स में तो ऐसा नहीं होगा कि कोई फैमिली अगर डोनेट कर रही है तो उसके पहले के बिल के चार्जेस लगते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर से जानकारी दी है सारे अंगदान की। डॉक्टर प्रणीत एंड डॉक्टर भंसाली, आप दोनों ने बहुत सुंदर जानकारी दी है। तो कुछ बहनों के सवाल भी हैं। जैसे एक बहन ने सवाल किया है, कृपया वेंटिलेटर व्यवस्था के बारे में स्पष्ट कीजिएगा। बहुत मिथक फैले हैं कि फालतू में लगा करके रखते हैं और पैसे के लिए वो लोग वेंटिलेटर पर दे देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बात ऐसा है कि इंसानियत ऐसा है, अच्छा है बुरा है, सिस्टम्स है अच्छा बुरा, ये सब पाया जाता है। बट इससे कभी हम डिमोटिवेट नहीं होना है। वैसे नेगेटिविज्म शुरू हो जाता है और क्वेश्चन करने लग गया तो उसकी एंड नहीं होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पूछा जाए किसी को कि क्या है, कानूनी तरफ से किसी का वेंटिलेटर बंद कर सकते क्या? किसी को भी जब तक उसका दिल रुक ना जाए तब तक हमारे कानून में वेंटिलेटर बंद नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए जब तक उसका दिल चल रही है तब तक वो वेंटिलेटर चलेगा। अब चलाना नहीं चलाना, किसी को बंद करना है, जैसे कि ब्रेन डेथ की सिचुएशन आ गई है, बंद करना है, आप बोले तो भी मैं एज ए डॉक्टर बंद नहीं कर सकता हूँ। तब बात आती है कि हम लेके जाना चाहते हैं। वो मरीज के ऊपर होता है कि लेके जाना चाहता है, इलाज नहीं कराना चाहता है तो फिर वो उसको लामा कहते हैं कि जो भी मेडिकल टर्म्स में कहे जाए वो फैमिली का डिसीजन है, वो लेके जा सकते हैं। अब ये वेंटिलेटर लगाना निकालना ये सारी चीज़ें डाउट्स होते हैं, फिल्म्स जैसे दिखाते हैं उससे सोसाइटी मूव हो जाता है। बट जब तक ट्रस्ट है डॉक्टर्स पे तभी डॉक्टर्स भी डिलीवर कर पाएंगे। क्वेश्चन की बात है कि क्या कहाँ क्या हो रही है वो वी कांट गेस, और उसको इमेजिन करना वो इमेजिनेशन पे रह जाता। आशा है सुषमा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक सवाल और आया था चैट में जिसका डॉक्टर प्रणीत ने जवाब दिया है। बॉडी विल बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड एंड हैंड ओवर टू फैमिली और नॉट, मतलब लेफ्ट बॉडी से क्या किया जाता है? तो डॉक्टर प्रणीत ने उसका जवाब दिया है। एक्चुअली कोई कोई पेशेंट्स होते हैं कि दे वांट टू कंप्लीटली डोनेट द बॉडी, कि इन स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे कि ऑर्गन डोनेशन के बाद जो बची बॉडी होती है वो भी वो रिसर्च पर्पस के लिए देना चाहता है। तो दैट बॉडी इज ऑल्सो रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट एंड हम उनको कोई भी पढ़ाई के रिसर्च के उनमें यूज करते हैं। क्योंकि जो भी डॉक्टर बनता है वो एक कैडावर मुर्दे को डिसेक्शन करके उनका एनाटॉमी हर एक अंग को समझ के सोच के तभी डॉक्टर बन पाता है। तो वैसी एंड इफ वैसे नहीं है, आपको बॉडी चाहिए वापस अपनी वो क्रियाक्रम करने के लिए, तो उसको प्रॉपरली क्लोज करके क्लीन एंड नीट प्रॉपर टाइप में विथ रेस्पेक्ट दिया जाता है। एंड इसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, जैसे आप प्रॉपरली मिलता है वैसा नहीं। डिसफिगरमेंट अवॉइड करते, जैसे नॉर्मल दिख रहा है वैसे दिखे। आंख का भी मैंने इसीलिए बताया कि उसको प्रॉपरली क्लोज किया जाता है, जैसे बंदा मतलब आदमी नींद में हो, जो आंख जैसे पलक बंद होता है वैसे प्रॉपरली बंद करके भेजते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुषमा जी का कोई सवाल है? सुषमा जी, आपने रेज हैंड किया है। जी जी, बस यही ब्रेन डेड। सर आपने जैसे बताया ब्रेन डेड होने पे ऑर्गन्स ले सकते हैं, लेकिन अब वेंटिलेटर की पोजीशन ये है कि जब तक हार्ट चल रहा है तो हम वेंटिलेटर नहीं हटा सकते, बंद नहीं कर सकते। तो इधर तो कुछ कंट्रोवर्सी आ गई ना कि ब्रेन डेड पर्सन के अपन ऑर्गन्स ले सकते हैं, लेकिन जब तक हार्ट चल रहा है और वो ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन हार्ट चल रहा है तो फिर व्हाट अबाउट वेंटिलेटर? ऐसे समझ में यानी कानून क्या बोलता है? ये कानूनी तरफ से एक कंट्री टू कंट्री डिफरेंस होता है। स्पेन जैसे कंट्रीज में जब ब्रेन डेथ घोषित हो जाता है तो वो ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहता है, तो बाई लॉ वो वेंटिलेटर बंद किया जाता है। एंड इवन इन यूरोप एट मेनी प्लेसेस दे डू, क्योंकि वहाँ जो भी हेल्थ सर्विसेज होता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप
उसका वहाँ उपयोग नहीं कर सकते फैसिलिटीज आप, या ब्रेन डेथ हो गया तो वो डेथ है, कभी कभी 3-4 दिन लग जाता है हार्ट रुकने के लिए। बट हमारे देश में हम वेंटिलेटर बंद नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी की तरफ से। बट मेडिकली बात किया जाए तो आप बंद करो ना करो, ब्रेन डेथ एक बार कोशिश हो जाता है, वो आदमी वापस नहीं आ रहा, ये तो पक्की बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रिलेटिव्स के इतने सेंटिमेंट्स होते हैं कि वी हैव टू ऑलवेज respect their feelings. Okay, no doctor will force any relative कि एक बार जब हमें समझ में आ जाता है ब्रेन डेड है, इनमें लाख कोशिश कर लो बच नहीं सकता, तो जो भी नेगेटिव काउंसलिंग हम लोग करते हैं, कई बार बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिव्स के रहते हैं, किसी का कोई दूर से आने वाला रहता है, किसी को लगता है उसे इसी अवस्था में देख लेना चाहिए, तो देन वी आर कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज, जिसका मिसकंसेप्ट कई बार हो जाता है, अरे खाली फुकट वेंटिलेटर पे रखा। आई डोंट थिंक अभी भी हिंदुस्तान में ये सब चीजें कोई बहुत बड़े पैमाने पे होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि अभी हमारा फोरम जो ऑर्गन डोनेशन के लिए आज चार्ट कर रहा है या मीटिंग कर रहा है, हमने अगर उसके ऊपर फोकस किया तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जहां उम्मीदें कम है वहां पे ऑर्गन डोनेशन के लिए। बिकॉज ये सब चीजों में वेंटिलेटर क्यों लगाया, कब निकालना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। पेशेंट डॉक्टर रिलेशन ऐसे होते हैं जो फेथ पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, और बिलीव करिए कि अभी भी हमारे देश में 95% to 99% सोसाइटी बहुत अच्छी से डॉक्टर सोसाइटी सर्व कर रही है। एक्सेप्शंस मैंने जैसा बताया रहते हैं, दैट वी हैव टू बियर। मंजू जी, आपका कोई सवाल है? आपने रेज हैंड किया। मंजू जी का कोई सवाल नहीं है। सुशीला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत कुछ आज क्लियर कर दिया है। सुषमा जी का अभी भी एक क्वेश्चन उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि ये सरकार की गाइडलाइन है क्या? दोनों ही डॉक्टर बता चुके हैं कि ये सरकार की ही गाइडलाइन है, इसीलिए जब तक हाँ नोटों की गाइडलाइन है। डॉक्टर प्रणीत ने उसका जवाब भी दे दिया। हमारी और भी किसी बहन के कोई क्वेश्चन होंगे तो कृपया आप मुझे या मधु जी को लिख दें, ताकि हम डॉक्टर से क्लियर करके आप लोगों तक उसका आंसर पहुंचा देंगे। कार्यक्रम आगे बहुत जाते हैं, हमारे साथ अंगदाता परिवार भी जुड़े हैं, हमें उनको भी सुनना है। और मैं सबसे पहले अब हमारे दोनों डॉक्टर्स को, डॉक्टर प्रणीत और डॉक्टर भंसाली, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतने ही सेंसिटिव विषय अंगदान के ऊपर आपने बहुत क्लियर और बहुत नम्रता से और जो हमें गाइडलाइन दी है, वाकई में काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर प्रणीत को बुलाने के लिए हमारी हेमलता जी जो झारखंड से हैं, जिनकी ननद थी मंजू जी, स्नेहलता जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके परिवार ने ही डॉक्टर प्रणीत को हमसे मिलवाया है। और डॉक्टर भंसाली तो इतने कम समय में ही डॉक्टर राजकुमारी जी ने इनसे हमें मिलवाया, तो इसके लिए तहे दिल से मैं दोनों ही बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मधु जी, अंगदाता परिवार को हम बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी 63 वर्षीय स्नेहलता जी चौधरी, इनके परिवार से जो भी सदस्य उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आपको नमन करती हूँ कि आप लोगों ने इस दुख की घड़ी में ये डिसीजन लेकर एक महान ही कार्य किया है। समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और परिवार के सदस्यों का तो उस टाइम ऐसा दिल होता है कि कभी भी एक जाने के बाद भी इंसान ये नहीं मानता कि मेरा परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी उस ऐसी स्थिति में जीवित समझते हुए आप लोगों ने ये डिसीजन लिया। पुनः पुनः आपका नमन करती हूँ। स्नेहलता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपके विचार हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए और अपने विचार रखें। किस नाम से हैं भाभी जी? स्नेहलता चौधरी के नाम से है क्या आपका? कुछ बना दिया है, स्नेहलता चौधरी के नाम से है। ठीक ठीक, मैंने स्पॉटलाइट तो किया है पर वीडियो पर है नहीं। वीडियो पे पापा हैं, मैं उनका बेटा अभिजीत चौधरी। हाँ, नाम से बोलिए, किस नाम से हाईलाइट करना है? अभिजीत चौधरी। ओके, यस। तो सुशीला मतलब डॉक्टर प्रणीत, डॉक्टर बंसाली, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाया इस चीज के बारे में। हम लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था
हमारे एक्सपीरियंस में डॉक्टर प्रणीत ने बहुत हेल्प की हमारी, जिसके कारण ये पूरा सक्सेसफुल हो पाया था। मम्मी के बारे में दो चार चीजें जरूर, मतलब आप लोगों को भी पता है, एक छोटे से गांव में रहने के बाद भी इतने नॉलेजेबल, इतना अपडेटेड रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल था। शायद यही सब सोच के कारण ये बहुत ही अलग, बहुत टाइम से पहले इनका सोच था, जिसके कारण ये अपना वसीयत वगैरह सब कुछ लिख के गई थी। बहुत संघर्ष करती थी। इन हम लोग आज जो बातें करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ करो, ये इन चीजों को 25 साल पहले ही सोच रखी थी। 25 साल पहले भी ये हम लोगों की पढ़ाई के लिए, हम लोगों की अच्छाई के लिए बहुत कुछ करके गई थी, जो शायद हमारे जनरेशन आज 25-27 साल के बाद सोच रहे हैं। सोशल कॉज में ये हमेशा से जुड़ी हुई थी। इनका हमेशा से सोचना था कि थोड़ा करो पर अच्छा करो, ताकि कम से कम लोगों का भलाई हो सके। कई चीजें ये बहुत अच्छे तरीके से बोलती थी कि भाई तारीफ अगर किसी की करनी है तो अपने लोगों की मत करो, क्योंकि अगर तारीफ कोई और करे तब वो तारीफ होती है, अपने अपना अपना तारीफ कोई खुद नहीं कर सकता है। घूमना, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होना, और अगर इनको कोई चीज गलत लगता था तो ये करती नहीं थी और होने भी नहीं देती थी, क्योंकि इनके हिसाब से जो चीज गलत है वो गलत है। आज हम लोग जो भी हैं, वो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत विश्वास है हम लोगों पे, और बहुत मेहनत है। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, ये हमेशा एक बात बहुत ही अच्छे से बोलती थी कि अगर जीते जी किसी को इज्जत नहीं दे सको तो रोने के बाद उन पे आंसू मत बहाओ। इसी के साथ धन्यवाद। ऑर्गन डोनेशन के साइड में एक चीज जो डॉक्टर प्रणीत ने भी बोला, डॉक्टर झाली ने भी बोला, बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मेरी किसी की भी इच्छा होना और उस इच्छा को अपने परिवार से डिस्कस करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जिस पोजीशन में आप रहते हैं, अगर जिस पोजीशन में वो पेशेंट रहता है, वो बोल नहीं सकता है। अगर हम लोगों के केस में थोड़ा हमें सपोर्ट इसलिए मिला था क्योंकि हमें ये बारे में पता था, ऑब्वियसली क्योंकि मम्मी इन चीजों से बहुत ज्यादा अपडेटेड रहती थी, और यही कारण था कि हम लोग बहुत ही कम टाइम पे इस चीज पे डिसीजन ले सके। अदरवाइज मतलब डॉक्टर प्रणीत ने जब हमें केसेस बताए थे कि लोग कंसेंट दे देते हैं, लास्ट में जब ओटी में जाता है तब कंसेंट लेके फाड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाया। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपने अपने ऑर्गन्स प्लेज कर रखे हैं और अपने फैमिली से डिस्कस कर रखा है, तभी ये पॉसिबल होता है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी फैमिली के लिए। शायद हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, पर हाँ, अगर ये डिस्कस्ड है, किसी किसी ने अपनी इच्छा प्रकट कर रखी है, तभी ये पॉसिबल। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद अभिजीत जी। आपने स्नेहलता जी के बारे में इतनी डिटेल जानकारी दी, उनके गुणों के बारे में बताया, और बिल्कुल सही आपने जो कहा, हर माँ अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देती है, पर कुछ कुछ बातें उन बच्चों को हमेशा ही याद रह जाती हैं अपनी माँ के, और उनको वो उसकी दी हुई आशीर्वाद के रूप में हमेशा वो उनके साथ बनी रहती हैं। और स्नेहलता जी के ऑर्गन डोनेट करना वाकई में आसान नहीं था। जिस स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था, न कोई बीमारी है न कुछ और है, अपने घर के बाहर खड़ी हैं, मॉर्निंग वॉक पे गई हैं, और उस स्थिति में उनकी ब्रेन डेथ होना। और फिर ये एक सौभाग्य की बात है कि आपका परिवार एम्स से जुड़ा है, आप वहां पे एयरलिफ्ट करके वहां तक ले गए, उनके ऑर्गन डोनेट करवा पाए। लेकिन मैं, जैसे कि डॉक्टर भंसाली ने कहा कि जगह जगह ऑर्गन डोनेट के लिए सुविधा होनी चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी मैं ये मानती हूँ, और आप सबकी राय मैं ये जानना चाहूंगी। हम कहें तो इस विषय में हम एक कंसर्न ले सकते हैं सबकी, कि कैसे हम गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार करें। हमारे उड़ीसा में तो अभी तक भी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी तक भी, ये समझिए आज से साल भर पहले तक ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई भी पूरे स्टेट में सुविधा नहीं थी। तो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की 20 प्रांतों में ब्रांचेस हैं। यदि हमारे थ्रू डॉक्टर साहब आप हमें गाइड करिएगा कि कुछ भी लेटर कहीं देना हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, या जाके उन्हें
इस चीज के लिए तैयार करना हो तो हमारी बहनें हर पल हर कदम पर आप लोगों के साथ है। हर जगह जैसे आई कलेक्शन सेंटर खुल रहे हैं, इसी तरह से यदि ऑर्गन डोनेशन के लिए भी ऑर्गन निकाले जा सके, ऐसी कुछ सुविधा हो पाए, तो वाकई में जो ऑर्गन के नीडी पर्सन है उन तक ये चीजें बहुत अच्छी तरह से हम पहुंचा पाएंगे। एक्सीडेंटल केस बहुत होती है, ब्रेन डेथ बहुत होती है, वाकई में इन सब चीजों की सुविधा छोटी छोटी जगह पे नहीं है। तो आप दोनों से ही यदि हम बात करना चाहेंगे, डॉक्टर प्रणीत आप अपना नंबर प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, आप फ्यूचर में हम उड़ीसा आप में लोगों है, आप जी उड़ीसा में है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। प्रोफेसर AK महापात्रा, अशोक कुमार महापात्रा है, हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर HOD न्यूरोसर्जरी का। सम हॉस्पिटल में अभी वो वाइस चांसलर है। उन्होंने एम्स का ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। आप उनको रीच कर सकते हैं तो ही, वो तो बहुत ही इसमें इन्वॉल्व है। मेरे नंबर ले सकते हैं अभिजीत से। मैं आप प्लीज़ कभी भी इसके रिगार्ड पे मिल सकते, कोई प्रॉब्लम। जी अभिजीत जी, मुझे आप इनका नंबर दे दीजिएगा। और मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे चाहूंगी कि आपने जो बताया डॉक्टर हैंसन्स में, उनका आप मुझे नंबर भेज दें ताकि हम उनसे कंसल्ट करके जो भी हमारे द्वारा हो सकता है हम जरूर इसके लिए सहयोग करना चाहेंगे। हमारा NGO जागरूकता के मामले में मैं ये समझती हूँ कि आज बहुत आगे है। हमारी हर बहन इसके बारे में खुद जागरूक होती है और जन जागरण तक हमारी ये बातें पहुंचाती है। लेकिन वो सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए, हमारे शहरों में मिलनी चाहिए, ये भी हम चाहेंगे, तभी हमारी जागरूकता का कोई फायदा है। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर अभिजीत जी को नंबर दे दीजिए, आपका और उनका दोनों डॉक्टर का, वो मुझे नंबर सेंड कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर कार्य कर पाए। और डॉक्टर भंसाली, अन्य जगह का मैं आपसे चाहूंगी, यदि कुछ भी लगता है कि हमारी बहनें इस पर कार्य कर पाए या किस तरह कर पाए, नोटों से सोटों से किस तरह से हमें जाके ये कार्य करना होगा, तो जरूर हमें गाइड करिएगा, हम इस पर कार्य करना चाहेंगे। सुशीला जी, मैं 1 मिनट और लूंगा। जी एक कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई मैं तो बहुत छोटे गांव में रहता हूँ, मैं ऑर्गन डोनेशन प्लेज कर भी लूंगा तो मैं कैसे ऑर्गन डोनेशन करूंगा। यस यस इस चीज का साक्षात एग्जाम्पल मम्मी है कि एक बहुत ही छोटे गांव में थी, और देखिए किसकी डेथ कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। पर अगर आपने ये प्लेज कर रखा है, तो अगर आप बहुत ही लकी हैं, मतलब कोई भी इंसान बहुत लकी है, तो वो ऐसे जगह उनकी देहांत होती है जहाँ पे ये ऑर्गन डोनेशन का फैसिलिटी होता है, तो उस चीज को वो कर सकता है अगर वो प्लेज कर रखा है। तो इस बात को कभी ना सोचे कि एक छोटी सी जगह में मैं रहता हूँ, मैं अगर हो गया तो मैं ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकता हूँ। आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता है कि किसकी अंतिम सांस कहाँ पे चल रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी लोगों को यही समझाते हैं अभिजीत भैया, लेकिन क्या होता है कि लोगों को समझाना थोड़ा सा बहुत कष्टकारक होता है कि आप हमें प्रतिदिन आती हैं, समझाती हैं, फॉर्म भी भरा के ले जाती हैं, लेकिन जब किसी की इस टाइप की मृत्यु होती है और हम उसके ऑर्गन डोनेट नहीं करवा पाते हैं, तो वो हमारे ही अपोजिट कार्य हो जाता है कि भाई आपने फॉर्म भरवाए थे, देखिए हम तो कह रहे हैं अब हमारे करवाइए। तो ये इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम जागरूकता के साथ साथ में वो सुविधाएं भी पब्लिक के बीच में दिलवाने में हमारा कुछ रोल रहे। बस इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम दोनों तरफ काम करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप जो है वो सुशीला जी, एक बात बोलती हूँ। चैट में आया है कि ऑर्गन डोनेट के लिए कोई नंबर चाहिए, तो अभी तो डॉक्टर साहब और अभिजीत जी हमारे साथ हैं। अगर कोई ऐसा कॉमन नंबर हो, अभी शेयर हो जाए तो बहनों तक पहुंच जाएगा। बाद में वो बहनों तक पहुंचते हैं कि नहीं नंबर, उसमें डिले हो जाती है। अगर ऐसा कोई नंबर है कि डोनेट करने की इच्छा है, ऑर्गन डोनेशन, और हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लें, वो नंबर अगर शेयर कर दें तो अच्छा रहेगा। क्या कहना है डॉक्टर Do we have a call center number or a वैसे number? Yeah, I'll share in the chat. Yeah, thank you. ठीक, तो चैट में शेयर हो जा रहा है वो नंबर। एम्स का है, नोटो का भी कुछ मिलेगा तो I'll send you। ठीक है, एम्स का ऑर्बो डिपार्टमेंट का होता है, 24 आवर
हेल्पलाइन से है वो कर लेते, मैं भेज ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कि बहनों का वही कहना है फॉर्म्स तो भरवा लिए, हम जवाब क्या दें, कहाँ कांटेक्ट करें। तो ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी तो डॉक्टर प्रणीत हमारे साथ हैं ही और सुशीला जी आगे गाइड कर ही देंगी। सुशीला जी आगे बढ़ाएं ना। जी मधु जी, अब हम लेना चाहेंगे 66 वर्षीय प्रदीप जी गांधी, लोनावाला महाराष्ट्र। लोनावाला भी बहुत छोटी जगह है, वहां रहते हुए देखिए छोटी छोटी जगह में जो हमारे सदस्य हैं और उनके द्वारा जो ये नेत्रदान का ये ऑर्गन डोनेशन का कार्य हो रहा है, हमें बहुत गर्व है ऐसी फैमिली पे, ऐसे विचारों को रखते हुए, और वो लोग अपने परिवारजनों का देह दान करवा पाते हैं। तो वाकई में नमन है। प्रदीप जी गांधी की मिसेज हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। कृपया हम चाहेंगे आप आएं और भाई साहब के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और आपने ये निश्चय कितनी मुश्किल से लिया ये भी कृपया। किस नाम से हैं भाभी जी? मैंने उन्हें किया हुआ है स्पॉटलाइट। देवांग नाम से है दीदी। जी, देवांग। किया हुआ है, को होस्ट Yes. बनाया हुआ है। हाँ हाँ हेलो, हाँ। मैं जयश्री गांधी, लोनावला अखिल भारतीय महिला संगठन महिला सम्मेलन की धन्यवाद देती हूँ और अंगदान महिला सखी के भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार करती हूँ कि आज का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, अवयव दान, नेत्रदान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीते लगभग आप सब लोग इसके लिए, ये काम करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित तो करना ही चाहिए, लेकिन शिक्षित भी करना चाहिए कि ये दान करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज से लगभग 1 महीना पहला मेरे पति ब्रेन डेड के लिए, हम लोग छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन वो ना हो पाए। डॉक्टर ने तुरंत 2 घंटे के बाद हमको बोला कि वो ब्रेन डेड है। बहुत मुश्किल समय था। सर्जरी के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट की, 3-4 टेस्ट भी हो गए। उसके बाद में उन्होंने हमको बोला कि अब ब्रेन डेड है, कुछ इलाज नहीं है। तब बहुत साल पहले हमने जो प्लेज लिया था कि हम अवयव दान करेंगे, उसका हम आज उन लोगों को कह पाए कि हम लोग अवयव दान करना चाहते हैं। तब तुरंत वो टीम हमारे सामने आई और हमको बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया उन लोगों ने। और जब कोऑपरेट किया, उनका जो लाइव ट्रांसप्लांट होने वाला था, और जब बाद में वो फैमिलीज हमको मिली, उनकी खुशी, उनके परिवार की खुशी, उनके छोटे छोटे बच्चों की खुशी मैंने देखी, तो मेरे सामने मेरे पति आज भी वही रूप में खड़े दिखे मेरे को, और वो आनंद में आज महसूस कर रही हूँ। और उनकी दुआ मेरे साथ हमेशा रहेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति मरणोपरांत अपने कम से कम आंख और चमड़ी का दान तो दे सकते हैं। जो कैंसर में, जो महिलाएं या पुरुष कोई भी जिनकी चमड़ी खराब हो जाती है, उनको रिप्लांट करना होता है, उनके लिए भी काम आती है। कोरोनास भी काम आते हैं, लीवर के छोटे छोटे पार्ट्स भी काम आते हैं। ये सब जो जागरूकता है वो हमारे समाज में फैल जाए। आज उनका ये डिसीजन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और उन्होंने जो कुछ कार्य किया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत, यानी उनकी दुआ से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये काम बहुत नेक से आगे चले, ये मेरी दुआ है और ये मेरी प्रार्थना है। Donate the organs and be a reason for someone's existence. Donating money is a great, but donating organ is even a better and better. इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ कि देह दान करो, अंग दान करो, अवयव दान करो, लेकिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जय जिनेन्द्र। बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक परिवार के होते हुए, जैसा कि मैंने भाई साहब के लिए कहा स्नेहलता का केस में, ऐसे ही मैं आपको नमन करना चाहती हूँ कि अपने बेटर हाफ के लिए ये डिसीजन लेना किसी भी पर्सन के लिए आसान नहीं होता। आपने जो किया उसका कोई सानी नहीं है। हम भी और लोगों को यही कह रहे हैं कि इनको देखकर मोटिवेट हो जाए। प्रभु ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं देता कि उनके द्वारा दिए गए ऑर्गन से कई लोगों के दिल धड़के, उनकी जिंदगी सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाए। प्रभु हर किसी को इस काम के लिए नहीं चुनता। यदि उन्होंने इस काम के लिए आपको या आपके परिवार के सदस्य को चुना है, तो इस अवसर को मत गंवाइए। अवसर सिर्फ बहुत कम मिलते हैं, उस चांस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भलाई और परोपकार करने का कोई समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। आप उसको पार कर जाइए, फिर देखिए कि प्रभु की कितने प्यारे होती हैं।
प्रदीप जी गांधी को हार्दिक हार्दिक हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज दिवस पर वो जहां भी हैं वो हमेशा प्रभु के प्यारे रहें, उन्हें सद्गति प्राप्त हो। और आप जैसे परिवार को हम नमन करते हैं। आपने जो स्किन की बात कही, यही स्किन का डोनेशन हमारे जो इस सत्र के तीसरे जो अंगदाता हैं 61 वर्षीय सुलोचना अग्रवाल 21 मई को इंदौर पूर्वी मध्य प्रदेश से उनकी स्किन डोनेट उनकी पुत्री ने करवाई थी। वो आज हमारे साथ नहीं आ पाई है क्योंकि उनके परिवार में आज ही की शादी है। तो हम सुलोचना जी को भी हमारे इस मंच से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार को नमन करते हैं। हमारी जो अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं इंदु जी, वो उनकी जिठानी थी। तो इस कार्य के लिए हम उनके परिवार को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस नेक कार्य हेतु। आपका परिवार हमेशा ही एक उदाहरण के रूप में हम सबके बीच में रहेगा। धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम आगे कार्यक्रम लेते हुए मधु जी अपने कार्य को हम आगे बढ़ाएं। स्वाति जी यदि हमारे बीच हैं योगा गुरु, तो उनको हम ले लें। हाँ भाई जरूर। हमारे बीच स्वाति जी आ गई हैं क्या, देख लेते हैं। स्वाति जी अगर आप हैं तो रेज हैंड करेंगे, वीडियो ऑन है। नाम तो नहीं दिखाई दे रहा। स्वाति जैन जी, चलिए मैं उन्हें फोन करती हूँ, तब तक हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सुंदर जो है योगा के ऊपर क्विज डाला है। हमारी बहनें जितनी भी यहाँ उपस्थित हैं जरूर उस गेम को खेलें। बहुत ही सुंदर योगा में हमारा कितना अनुभव है, कितना हमारा ज्ञान है, उससे पता चलेगा। तो मधु जी आप उस गेम को खिलवाइए तब तक। ठीक है, तो अपने लोग योगा क्विज की ओर चलेंगे। बहनों को एक बार शॉर्ट में जानकारी दे दें, हमेशा की तरह ये योगा क्विज ऑनलाइन ही होगी। अभी जूम पर ही आप लोग खेलेंगे। योगा की उसकी एक लिंक आपके चैट में शेयर करेंगे। उस लिंक को टच करके आप लोग योगा क्विज में पहुंच जाएंगे। वहां पर 31 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस हैं, उन्हें आपको टिक करना है, मतलब टच करना है बस। और एक बार ही आपको चांस मिलेगा एक आंसर करने का। क्विज ओनली वन टाइम आप लोग खेल सकेंगे। अगर आप बैक आ जाते हैं तो फिर से खेलने का चांस नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, क्योंकि बैक आने का उसमें चांस नहीं है। मधु जी 1 मिनट टाइम लेना चाहूंगी। हाँ। इस क्विज में मेरे साथ जो मेरी सखियां हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार किए हैं और कहीं भी कुछ चीटिंग है। आप सब खेलें। और योगा का प्रोग्राम हम हर दूसरे तीसरे महीने लाते रहते हैं, ताकि जो अंगदान का विषय आज हमारा चल रहा है, हम ये चाहते कि हमारे अंग सुरक्षित रहे, तो हमें लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो हमारा ये 2 तरफा 3 तरफा कार्यक्रम चलता रहता है कि अंगों की सुरक्षा भी हम करें, ताकि हमें जीवित रहते किसी और की अंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। और डॉक्टर साहब और अंगदाता परिवार के सदस्य भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी वो भी इस क्विज को एंजॉय करें। पिछली बार डॉक्टर सराफ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहन फाउंडेशन से, सुनील सराफ, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया था ये क्विज खेलकर योगा का। तो आज मैं चाहूंगी कि आप सब भी हमारे साथ इस गेम को खेलें और थोड़ा सा हल्का फुल्का एंजॉयमेंट करें, ताकि हम इस दिशा में कि अंगों की सुरक्षा योग के द्वारा भी कैसे की जा सकती है जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मधु जी कंटिन्यू। हाँ, तो बहनों मैं अभी चैट में शेयर कर रही हूँ लिंक, उससे टच करके आप लोग योग क्विज में चले जाइएगा और जल्दी से जल्दी आंसर्स कीजिएगा। जिसके सबसे ज्यादा और सबसे पहले आंसर्स होंगे वो विजेता होंगे। 3 विजेता घोषित किए जाएंगे, जिन्हें बाद में सम्मेलन की ओर से सम्मान पत्र दिया जाएगा। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। जब करीब सभी कोई जुड़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तब मैं लिंक को स्टार्ट करूंगी। आप ज्वाइन करके वहां अपना नाम दे करके वेट कीजिएगा। मैंने शेयर कर दी है लिंक। अभिनंदन है। और 15 दिन तक हम 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक योग का शिविर हमने रखा था और सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि योग आपको एक सुंदर जीवन दे सकता है। इस योग को आप कर कर शारीरिक शांति, मानसिक शांति, भावनात्मक तनाव से दूर हो सकते हैं।
उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास, और एक डेली रूटीन। योग को केवल आसन और प्राणायाम नहीं समझना है आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए छोटे छोटे योगी कैप्सूल के फॉर्म में हमने आप लोगों को योगा सिखाया है, और उस योगी कैप्सूल को आप लोगों को अपने जीवन में उतारना है। और साथ ही साथ हमने ये शिविर में आप लोगों को चक्र साधना भी सिखाया है, जो हमारे भीतर साइकिक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे हम किस प्रकार से जगाएं योगिक साधनाओं के माध्यम से, वो बहुत जानना जरूरी है, ताकि हम एक चिंता मुक्त जीवन को जी सकें। जब अतीन्द्रिय पथ को जगाते हैं तो हम एक चिंता मुक्त जीवन को जीते हैं। और योग से कहा गया है, अगर आप चिंता में समा जाते हैं तो एग्जाम में फेल हो गए। और जो योग साधक हैं वो अपने चिंताओं से भी ज्ञान लेना सीख जाते हैं, उनको ज्ञान मिलने लगता है, तब आप समझ जाइए कि आपके जीवन में योग उतर गया है। तो यौगिक जीवन शैली को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अपने जीवन को एक यौगिक जीवन शैली के रूप में आप गढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को हम लगातार 3 साल की क्लास दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अलग अलग जो रूपरेखाएं हैं योग, जैसे साधना है, प्राण शुद्धि है, तत्व शुद्धि है, आसन और प्राणायाम के अलावा आपको और भी साधनाएं सीखने का मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हम ऐसे ही योग से जुड़े रहें, और इस जीवन का जो रूपरेखा है उसको आप योग के माध्यम से देखें। हरिओम। हरिओम स्वाति जी, आपका इस मंच से आज हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बार बार निरंतर आप योग के द्वारा हमारे अंग प्रत्यंग और मानसिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए हमारे बीच आती रहती हैं, नए नए कार्यक्रम लेके। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय कार्यालय आपको नमन करता है, अभिनंदन करता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला जी बहुत अथक प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है, डेली विनर्स में से भी यही हैं अभी। कमला जी, देन रीता लोधा जी आ गई हैं सेकंड पोजीशन पर। संगीता अग्रवाल जी ने थर्ड पोजीशन ले रखी है। जल्दी जल्दी ऊपर अपनी पोजीशन बनाइए बहनों, फास्ट आंसर कीजिए। कमला अग्रवाल जी 1 नंबर पे चल रही हैं स्टार्टिंग से। रीता लोधा जी पहुंच गई 1 नंबर पर। वाह, अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। सुषमा जी ने तीसरी पोजीशन बना ली। प्रिया जी आ गई तीसरी पोजीशन पर, बहुत अच्छा पिकअप लिया है। अब देखें कौन बहन पिकअप ले रही हैं। रीता लोधा जी ने 1 नंबर पोजीशन पर आई हुई हैं। कमला जी 2 नंबर पर हैं अभी। संगीता जी 3 नंबर। देखें अभी तो रिजल्ट ऐसे ही चलता रहेगा। 38 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं। अरुणा जी ने तीसरी पोजीशन बना ली है। देखिए इस तरह से आदमी आगे आते जाता है। अभी कौन कहाँ रहेगा नहीं कहा जा सकता है, रेस है, आपके ज्ञान की रेस है। 15 दिन आप लोगों ने शिविर किया है, बहुत कुछ ज्ञान मिला है स्वाति जी से योग का, उसी की आज थोड़ी सी परीक्षा हो रही है। 1 नंबर पर रीता लोधा जी बनाई हुई है पोजीशन, 11,000 पॉइंट। कमला जी 10,000 पॉइंट। अरुणा जी 8,000 पॉइंट। रीता जी 1 नंबर बनाई हुई है पोजीशन, वेरी नाइस। उसके बाद देख रहे हैं चौथे पर शोभा डालमिया जी हैं, सरला अग्रवाल जी, तनु जैन, संगीता अग्रवाल, रश्मि राजौर, संगीता अग्रवाल, आशी मस्करा, रचना मखरिया। 10 नंबर तक हमने बता दिया पोजीशन। 1 2 3 बनी हुई है पोजीशन। बहुत बढ़िया बहनें खेल रही हैं, फटाफट खेल रही हैं। यस, 39 पार्टिसिपेंट्स हैं वहां।
18,000 पॉइंट से रीता जी लीड कर रही हैं। कमला जी उनके पीछे 16,000 पॉइंट, अरुणा जी भी 16,000 पॉइंट, बराबर में है अभी कमला जी एंड अरुणा जी। कमला जी आगे बढ़ गई हैं 17,000 पॉइंट, रीता जी 19,000 पॉइंट। चौथे पोजीशन पर सरला जी अग्रवाल ने ले लिए चौथी पोजीशन। आशी मस्करा पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। बहुत बढ़िया पिकअप लिया आशी, और आगे बढ़िए, आपने पिकअप बहुत लिया है। रीता जी 20,000 पॉइंट, अरुणा जी 19,000, कमला जी 18,000, सरला जी 18,000 पर बनी हुई हैं। आशी जी, यस, रीता जी 21,000 पॉइंट, अरुणा जी 20,000, कमला जी 20,000। 3 पोजीशन बरकरार है। बहुत अच्छा, 40 बहनें खेल रही हैं, 40 पार्टिसिपेंट्स है। यस यस शीतल जी, हो गया है हमारे सामने में टॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये राइट और रॉन्ग पर भी रिजल्ट्स आता है। टॉप पर बनी हुई हैं अरुणा जी, आ गई हैं अभी टॉप पर, देख रही हूँ। अभी और पॉइंट्स आएंगे। अरुणा जी 24,000, रीता जी, सरला जी आ गई है 24,000 पर। वाह सरला जी, बहुत अच्छा पिकअप लिया आपने। रीता जी 23,000, अरुणा जी 24,900 पॉइंट्स, सरला जी भी 24,900 पॉइंट। अब देखें रिजल्ट क्या देगा हमारा गेम। फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिजल्ट क्या आएगा सामने देखें। रीता जी तीसरी पोजीशन बनाई हुई है 23,000 पॉइंट, कमला जी 22,000, आशी मुरार का 20,000, शोभा दालमिया जी 18,000 है, सुषमा जी 17,000। चलिए, बहुत सी बहनों का गेम कंप्लीट हो रहा है। अभी हमारे पास और 2 मिनट की टाइम है, बहनें अपना गेम कंप्लीट कर सकती हैं। क्या पता आपकी पोजीशन ऊपर आ जाएगी अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो। रॉन्ग कम होंगे, सही ज्यादा होंगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अतः जो आंसर कर रही हैं अभी करें, अभी जो भी क्विज खेल रही हैं खेलें। 2 मिनट की और टाइम है आपके पास। फोर्टी 42 बहनें खेल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। 42 बहनें खेल रही हैं अभी क्विज में पार्टिसिपेट, 42 बहनों ने किया है। देखिए अरुणा अग्रवाल जी 1 नंबर पर बनाई हुई है अभी पोजीशन। एंड पर देखेंगे किसकी क्या पोजीशन होती है। चलिए, अब टाइम बहुत करीब है, 30 सेकंड और बचा है, केवल 30 सेकंड और हैं। अरुणा जी ने बहुत मेहनत करके ऊपर की पोजीशन बना ली है। तो घड़ी जा रही है, घड़ी की सुई रुकने जा रही है। 5 4 3 2 1, और अब आपका रिजल्ट सामने आएगा। सभी कोई रिजल्ट देख सकते हैं। अरुणा जी नंबर 1, सरला जी नंबर 2 एंड रीता जी लोधा नंबर 3। सभी के सामने रिजल्ट है। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, हमारे तीनों विजेताओं को। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी सारी बहनें विजेता हैं, क्योंकि सबने खेला, प्रयास किया और एंजॉय किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तनु जैन जी लिख रही है फर्स्ट टाइम खेला था तब थर्ड आई थी। कोई बात नहीं, उस टाइम कम बहनें जुड़ी थी, अभी ज्यादा बहनें जुड़ी हैं। हम ये कहते हैं ना कि भैया हम तो बहुत अच्छे हैं, पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, तो डिपेंड उस पे करता है। तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता, पर खेल के हमने एंजॉय किया और इस बारे में हमने जाना, ये बहुत अलग अनुभव होता है। तो हमारे पास अब बहुत सारे क्विज इकट्ठे हो गए हैं। हमें नीरा जी कह रही थी एक दिन कि हमारी जो नई नई शाखाएं बनी हुई हैं उन्हें एंजॉय करवाना। मैंने कहा ठीक है, किसी दिन आप बता दीजिएगा, एक एक चीज के बारे में हम उन्हें गेम खिला देंगे तो वो भी खूब एंजॉय करेंगे। तो चलिए बहुत अच्छा है। तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और तालियां सभी के लिए। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा खेला, हमारे साथ पार्टिसिपेट बने हुए थे।
अभी बारी है हमारे जो प्रतिदिन के विनर थे, जो विजेता थे, उनके नाम अनाउंस होने का और स्क्रीन पे उनके सर्टिफिकेट दिखाने का। तो इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी। मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। रूपा जी हमारे बीच आए और अपनी मधुर वाणी में सभी को आशीष दें और जो हमारे प्रतिदिन की विजेता बहनें हैं उनके नाम अनाउंस करें। रूपा जी, रूपा अग्रवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रूपा जी थे लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्या निकल गए हैं? को होस्ट भी बनाया था मैंने, उनको दिख रहे हैं आपको मधु जी? देख रही हूँ भाभी। रूपा जी को होस्ट में नहीं, को होस्ट में तो नहीं दिख रही है रूपा जी, लगता है छोड़ दिया है उन्होंने। कॉल करना होगा भाभी। रूपा जी हैं, बनी हुई तो हैं, को हाँ, होस्ट बनाते हैं। को होस्ट में अभी अभी तो थी रूपा जी हैं। रूपा जी आपको मैंने को होस्ट बनाया है, अपने आप को अनम्यूट करें। रूपा जी। हेलो। जी रूपा जी। हाँ कर रही। हाँ आती। हेलो। जी रूपा जी अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, आपको स्पॉटलाइट पे लेते हैं। हाँ जी। हेलो। स्वागत है रूपा जी आपका। हाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, मैं थोड़ा थोड़ा देख पाई हूँ, लेकिन डॉक्टर प्रणीत जी, डॉक्टर कोकुला जी और डॉक्टर भंसाली जी सभी की बातें बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक थी। मधु जी का कंडक्ट करने का भी बहुत अच्छा, और सुशीला जी आपका ये प्रयास तो एकदम बहुत ही सुपर से भी ऊपर है। क्या बताऊं, स्वाति जी का पूरा कार्यक्रम के बाद जो क्विज आपने करवाया है उससे लोगों को सारी बातें अच्छी तरह याद हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्विज के माध्यम से, स्पेशली कहीं पर भी होड़ होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत लोगों को मजा आता है। तो क्विज के माध्यम से आपने लोगों को ये पूरी जानकारी योग के बारे में दिया है और इंटरेस्ट डेवलप किया है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाइयां सभी पार्टिसिपेंट्स को, और जितनी आपकी पूरी टीम की बहनें हैं उन लोगों का सहयोग भी आपको हमेशा से मिलता रहा है, तभी आप सफल हो पा रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और काम लेना भी एक अलग तरह की कला है, उसमें आप सुशीला जी सफल हो रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सम्मेलन की ओर से सभी बहनों को आगे भी हम इसी तरह बढ़ते रहें और जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हों। ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो जाएंगे अंगदान के प्रति, तभी हम इसे सफल समझेंगे। और हो भी रहा है, जितनी अभी 8-6 महीने में ही जितने रिजल्ट देखने में आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मैं भी काफी कन्विंस हुई लोगों को बताने के लिए। जो बातें लगता है कि और क्लियर तो पढ़ना करना मुश्किल रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब से सुनकर काफी क्लियर हुई बातें। तो जरूर ये कार्यक्रम हम लोगों का आगे तक जाएगा और अंगदान के प्रति लोग नेत्रदान की तरह जागरूक होकर तेजी से कराना शुरू करेंगे और हमारा उद्देश्य पूरा होगा। बहुत बहुत सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, सुशीला जी स्पेशली आपको। और आगे सुशीला जी, जिन लोगों ने क्विज में किया है उन्हें सर्टिफिकेट देने हैं क्या? जी जी जी, मैंने आपको नाम भेजे हैं, आप अनाउंस कर दें स्क्रीन पे, मधु जी उनको डिस्प्ले करते जाएंगे सर्टिफिकेट उनके लिए। हमने सभी का इंटरेस्ट प्रतिदिन के लिए डेवलप करने के लिए ही ये क्विज रखा था कि उस दिन किसने कितने ध्यान से सुना और किसने सबसे पहले चैट बॉक्स में उसका आंसर दिया। स्वाति जी प्रतिदिन 2 क्वेश्चन पूछती थी, ये उन्हीं के आंसर हैं, तो उनको हम आज सर्टिफिकेट देना चाहेंगे संगदान के दिवस। राष्ट्रीय कार्यालय से हमारी रूपा जी प्लीज अनाउंस करें। जी हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्यों? मेरे में आ रहा है तो दिखाई दे रहा है। मैं दिख रही हूँ?
हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग नहीं दिख रहे हैं, ब्लैंक हो रहा है। चलिए, नेटवर्क कमजोर हो गया होगा। हाँ हाँ, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए, आप कौन सा दिखा रहे हैं? मैं एक नाम पढ़ती जाऊं लाइन से। वही आपको सीरियल वाइज जो दिया गया है उसी के अनुसार ही बिल्कुल। डिस्प्ले होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। पूनम जयपुरिया जी, यवतमाल महाराष्ट्र की, ऐसे भी वो काफी सक्रिय हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां पूनम जयपुरिया जी। ये मुझे भी याद है, फर्स्ट डे इन्होंने बहुत फास्ट आंसर दिया था, और शायद सुशीला जी ने कहा था कि नहीं, जो जो कर रहा है उसे नहीं करना है, लेकिन देना चाहिए उन्हें भी। पूनम लेकिन जयपुरिया स्वाति जी ने कहा कि ये तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको तो पता भी नहीं है, तो क्यों हाँ, आप अपनी बिल्कुल। सखियों को वंचित रख रही हैं, इसलिए फिर हमने इंक्लूड किया। हाँ, नहीं, ठीक किया, पूनम जी को किया, तो बहुत एक्टिव है और हर चीज में तुरंत एक्शन लेती हैं। और दूसरे नंबर पर है तविशा शर्मा जी। तविशा शर्मा जी, वो भी यवतमाल महाराष्ट्र से हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही करते रहे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहे, तभी हम सफल होंगे। और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर शीतल, टिमरनी से, मध्य प्रदेश, टिमरनी। बहुत अच्छा लगता है, पूरी हमारी सभी प्रदेशों की बहनें कोई भी कार्यक्रम में भाग लेती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सही में। अच्छा, रचना माखरिया, रचना माखरिया आसनसोल पश्चिम बंगाल से हैं। अगर बहनें रेज हैंड किए रखेंगी तो मैं स्पॉटलाइट भी कर पाऊंगी उनको। जो जो विनर्स बहनें हैं रेज हैंड करके रखिए तो मैं स्पॉटलाइट कर पाऊंगी। और वीडियो ऑन। हाँ, प्रिया अग्रवाल, अररिया बिहार से, बहुत छोटी जगह से है, लेकिन वहां की भी बहनें बहुत ही एक्टिव हैं और ढेर सारे काम कर रही है, मैं रिपोर्ट में देखती रहती हूँ। और अनीशा अग्रवाल है, संबलपुर, उड़ीसा। अगर सुशीला जी आपको दिख रही है तो आप स्पॉटलाइट करते जाइए ना साथ में। कविता संतुका, कविता संतुका जी है, कटक, उड़ीसा। ओके। कविता जी ने हैंड राइज नहीं किया है। अच्छा, आगे है नीतू अग्रवाल, कालाहांडी, उड़ीसा से। उड़ीसा की बहनें भी बहुत एक्टिव रहती हैं सभी चीजों में, सुशीला जी तो है ही, और साथ में दूसरे शाखाओं की बहनें भी बहुत सक्रिय होकर सभी चीजों में पार्टिसिपेट करती हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयां और एक बार जोरदार तालियों से उनका हौसला हम बढ़ाते हैं। 8 नाम आपने लिए, इसमें से 6 प्रांतों की हमारी बहनें जो हैं वो विजेता रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि 8 नाम में 6 बहनें, 6 प्रांत हमारे आ गए। इसके लिए बहुत बहुत सभी को, ये प्रांतीय अध्यक्षाओं को हम इसका श्रेय देना चाहते हैं कि वो हर मैसेज सभी तक पहुंचाती हैं। इसका श्रेय प्रांतीय अध्यक्षाओं को और हमारी प्रांत की प्रकल्प प्रमुख बहनों को मैं देना चाहूंगी कि सभी को जोड़ती हैं। हम मैसेज यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं और वो जन जन तक पहुंचाती हैं, तो इसी के लिए स्पेशल धन्यवाद उन्हें भी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वो भी सभी ग्रुप में डालती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो व्यस्त है, आज वो व्यस्त है। सही सही आपने कहा। वो बिल्कुल योगा के लिए तो वो बिल्कुल अब की बार लग गई थी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे लोगों को योगा पहुंचाना है, और आप इसको फेसबुक लाइव भी करवाइए। तो सच में नीरा जी हर काम को खुद भी करती है और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब नेक्स्ट में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी को बुलाना चाहूंगी। नेक्स्ट जो हमारे हमें देने हैं सम्मान प्रतिदिन के, उसके लिए हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी, आपको होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी संध्या जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ सुशीला जी। आज तो आप जगन्नाथ की भूमि होके आई हैं। समुद्र किनारे हैं हम लोग जा रहे हैं वापस। अच्छा, ऐसा है क्या? आप वीडियो स्टार्ट कीजिए तो आपको मैं स्पॉटलाइट कर पाऊं। बहुत बधाइयां। सभी बहनों ने बहुत अच्छे प्रयास किए। क्विज में कुछ जैसे इंटरनेट अवेलेबल होता, मैं देख रही थी कितना नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था। तो सभी बहनों को जिन्होंने भी प्रयास किया, बधाइयां। आप सभी विनर्स रहे थे। और अब ये योगा वीडियो स्टार्ट कीजिए। वीडियो, आप अपना वीडियो। ओके, तो
अब हाँ, विनर्स की घोषणा इस प्रकार है कि बबीता जी अग्रवाल कटक उड़ीसा से है। उनके बाद में कमला जी अग्रवाल बलांगीर उड़ीसा से। हाँ, करतल ध्वनि से सबका स्वागत कीजिए। तत्पश्चात रेणु जी अग्रवाल कोलकाता पश्चिम बंगाल से। एक मिनट भाभी जी। हाँ संध्या जी, वो स्पॉटलाइट ले रहे हैं। वो शेयर मेरा छूट गया है। किसको लेना, रेणु जी को? अच्छा, बबीता जी, नीतू जी, कविता संत, रेणु जी। रेणु जी से ओके, मैं जा रही हूँ। रेणु जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। रेणु जी का आया। चलिए, बहुत बहुत बधाई रेणु जी आपको। आगे बधाई हो। तत्पश्चात तनिषा जी खेमका कालाहांडी उड़ीसा। तनिषा जी बधाई। तनु जैन ऋषिकेश उत्तराखंड। अरे वाह, पहुंच गए हम उत्तराखंड, एक देवभूमि। तनु। फिर नंबर आता है मधु जी डुमरेवाल आसनसोल पश्चिम बंगाल, जो हमारे एकदम सामने बैठी हैं। धन्यवाद। अपने आप को स्पॉटलाइट पे लीजिए, बहुत बहुत बधाई। अंकिता जी सोनी भुवनेश्वर उड़ीसा। अगर आप लोग हैं तो रेज हैंड करेंगी तो मैं तुरंत स्पॉटलाइट में ले लूंगी। ऐसे मिल नहीं पा रही हैं बहनें, विनर्स बहनें हैं, हम स्पॉटलाइट करना चाहेंगे। आप लोग रेज हैंड कर लीजिए विनर्स बहनें। तनु जैन जी हैं। अंकिता सोनी। अंकिता जी, आप अपने नाम से हैं क्या? कोई भी बहनें विनर है तो प्लीज रेज हैंड कर लीजिए, तो आप लोग स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। नहीं है लगता है। फिर है उर्मिल जी सरावगी रघुनाथपुर पश्चिम बंगाल। और अंत में नाम आ रहा है रोशनी जी गुप्ता केशिंगा उड़ीसा। सभी को बहुत बहुत बधाई। और संध्या जी, इतने बिजी शेड्यूल में गाड़ी में से भी आपने सबके लिए अनाउंस किया, वाकई में काबिले तारीफ है। आपने कहा था सुबह। अरे मैं भी हूँ, मीरा जी। बस चलती गाड़ी में मेरे से फोन नहीं लिया जाता हाथ में, चक्कर आने लगता है। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए जितना नीरज जी ने सभी को मोटिवेट किया है, वाकई में काबिले तारीफ है योग प्रोग्राम के लिए। तो अब आप हमें दिखाई दे ही गई हैं, तो आशीर्वचन दे दीजिए बस सबको। और क्या? अरे यहाँ न दाएं कुछ याद आ रहा है, न बाएं कुछ याद आ रहा है, मैं करूँ क्या? कभी लोकनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी और कोई नाथ, कभी लक्ष्मी देवी, कभी दुर्गा देवी, कभी पार्वती गौरी। यहाँ पे ये सब कर रहे हो बैठ के कि आपका बैठ के अंगदान याद रहेगा। हाँ, तभी झांक रहे थे। हमने कहा कि भाई हमारी संध्या जी उपाध्यक्ष इसमें लगी हुई है, हमारी जरूरत क्या है? आराम से भगवान को प्रणाम करो। चलिए, बढ़िया। पूरी में एक एक जगह को आज एंजॉय किया है जहाँ किसी को नहीं मालूम है। अच्छा। हमारी गायत्री है पूरी में एक ऐसी जगह ले गई है आदि लोकनाथ, जहाँ पे एक ऐसा मंदिर है सुशीला जी, जो साल भर में एक बार केवल साफ होता है, शिवलिंग। और साल भर में खाली चढ़ता रहता है सामान, लेकिन सफाई एक ही होती है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है जगन्नाथपुरी के पहले का, और उसको बोलते हैं जगन्नाथ जी के बड़े भाई लोकनाथ। तो बहुत सुंदर। तो आप जगन्नाथ की भूमि में हैं, हम सबके नाम की हाजिरी वहां पे त्रिलोक स्वामी के सामने लगा दीजिएगा, जितनी बहनें उपस्थित हैं और जितनी हमारे सम्मेलन की बहनें उपस्थित नहीं भी हैं, सबकी तरफ से हाजिरी हमारी महाप्रभु के सामने लगा दीजिएगा।
एकदम लगा रहे हैं, दूरस्थ भी सुनते हैं महाप्रभु, दूरस्थ भी सुनते हैं, अभी तो उन्हीं की जमीन पे हैं हम लोग, धरती पे। और बहुत सुंदर कटक में हम लोगों ने देखा है जगह सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली, जो कि आज तक नहीं मालूम था। जन्मस्थली कटक है सुभाष चंद्र बोस। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। एक जो है वो हरि गीता का बहुत सुंदर वहां पर मंदिर है, और गीता ज्ञान मंदिर बहुत ही सुंदर। मतलब ये सब चीजें मैंने अपनी खोजी पत्रकारिता चल रही है मेरी, जो बाद में खूब अच्छे से लिखूंगी सबको और बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी लालच हो, आप लोग फिर यहाँ आइए, आप लोग भी सभी बढ़िया बहनों बढ़िया बढ़िया दीदी। हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना जी भी जुड़ी हुई थी, आपको दिखाई दे रही है मधु जी, तो उन्हें भी स्पॉटलाइट पे ले लिया जाए। मीना गुप्ता जी देख रही हूँ। मीना जी वीडियो ऑन कीजिए, मीना जी अगर है तो। वीडियो ऑन नहीं है अभी। मीना गुप्ता दीदी, क्विज के टाइम तो आप दिखाई दे रहे थे, मैं क्विज के बाद ही आपको लेना चाह रही थी, फिर आप दिखाई नहीं दिए। मीना गुप्ता जी नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है ना, नहीं। चलिए, और हमारे साथ कोई भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं तो कृपया वो अपने आप को अनम्यूट करें। अभी आज के विनर्स को एक बार स्पॉटलाइट करना चाहेंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आज के विनर्स में नाम देखती हूँ, एक मिनट। हाँ, आज के विनर्स हैं अरुणा जी अग्रवाल और सेकंड विनर सरलाज अग्रवाल एंड रीता जी लोधी। आप तीनों वीडियो ऑन। ऐसे तो पता नहीं कर रहा है। आज के तीनों विनर अपने आप को हैंड राइज कर दें। रीता लोधा जी ने अपना हैंड राइज किया है। रीता जी बाकी सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें, बाकी सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जय श्री कृष्ण दीदी। सरला जी है क्या? यस। हाँ झारखंड से। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और है अरुणा जी अग्रवाल। बहुत दिक्कत होती है खोजने। अरुणा जी अग्रवाल। अरुणा जी कल में वो निकल गई। कीजिए अरुणा जी अगर है। कोई अरुणा अग्रवाल है, कोई सरला है। हाँ जी, मैं हूँ सरला। अरुणा अग्रवाल जी नहीं है। सेकंड विनर है सरला जी एंड थर्ड विनर है रीता जी लोधा। थैंक यू दीदी। आज के राष्ट्रीय क्विज के विनर हैं अरुणा जी अग्रवाल फर्स्ट विनर और सरला जी अग्रवाल सेकंड विनर और थैंक यू रीता जी दीदी। लोधा थर्ड विनर। मेरा भी आ रहा है नाम से, सिमरन का आया था। हमारी सारी बहनें अनम्यूट हैं, किसी को भी यदि कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं 1 by 1। झारखंड से हमारी मंजू लोहिया जी थी, वो उपस्थित हैं। मंजू लोहिया, मंजू जी झारखंड प्रांतीय अध्यक्षा, और कोई भी प्रांत की अध्यक्षा यदि हमारे साथ बनी हुई है या कोई भी प्रकल्प प्रमुख हमारे साथ बनी हुई है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। तनु जी आप कुछ बोलना चाह रही है तो बोलिए, आप रेज। हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ। एक तो सबको जय जिनेंद्र बहुत बहुत। और ये जो स्वाति जी का प्रोग्राम था, मैंने पार्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना हमें ज्ञान मिला इसमें। मैं 1 साल से करती हूँ मेडिटेशन और योगा, लेकिन बहुत कुछ हर रोज नया सीखने को मिला। और जो ये था 7 चक्र का जो चक्र साधना थी, ये तो सबसे अच्छी, और ये हमें हर टाइम करते रहना चाहिए। तो उसमें मैंने जीता भी, मुझे अच्छा भी लगा। आज भी मतलब पहले वाले क्विज में थर्ड आई थी और उत्तराखंड का नाम कुछ ऊपर आया। तो मुझे पहले भी क्विज में मेरे को ये लगता है कि मैं पार्ट लूं, कुछ मिले नहीं मिले उससे मुझे नहीं है इतना
मतलब मुझे ये है कि पार्ट लूं, बहुत अच्छा लगा। और आज जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ी है। तो मैं सारे में प्रचार करूंगी कि हमें नॉलेज ही गलती अभी तक, कि ये नॉलेज ही नहीं थी कि अंगदान कैसे होता है, मरने से पहले या मरने के बाद। आज बिल्कुल सही पता चला है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब ये मारवाड़ी से जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा तनु जी कि मारवाड़ी महिला सम्मेलन अपने आप में ही एक इकाई है जो कि हर तरह का नॉलेज देती है। हमारे इतने प्रकल्प चलते हैं, जरूरत है। आजकल तो ऑनलाइन इतनी सुविधा हो गई, आप जितना जुड़ेंगे उतना पाएंगे। बोलते ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीनी मीठा होगा। तो जी, आप जी। जितना जुड़ेंगे उतना नॉलेज आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है आपने कही है आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई हमारी कोई बहन बोलना चाहती है तो कृपया हैंड राइज करें, नहीं तो हम अपने कार्य को समापन की ओर लेके जा रहे हैं। 6:15 बजे। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मैं ये सर्टिफिकेट हमें मिलेंगे? आज मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ जो मुझे मिला हाँ है। हाँ, वो आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप में। आप ग्रुप में बनी हुई है ना, ग्रुप में सारे डाल दिए जाएंगे आज। और नहीं, नहीं ग्रुप तो आप में मुझे नहीं हूँ नहीं, मैं आप ग्रुप में मुझे नहीं हूँ। मुझे आप पर्सनल मेरे नंबर पे आप हाय बोलिएगा तो मैं डाल दूंगी वहां पे। ठीक है, माधुर जी को या मेरे को बोलिएगा, तो कोई भी हाँ, हम आप लोगों को आपका भेज नंबर देंगे। है, मैं आपको ही भेज दूंगी। फोटो ठीक भी है, आपको ही भेजी थी। ठीक ओके है। ओके। शीतल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? रेज हैंड है, अनम्यूट कीजिए। बोलिए शीतल जी। सबसे पहले तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीदी और सुशीला आंटी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए हमेशा ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज लाते हैं। हमें ये सम्मेलन से जुड़कर और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आंटी जी मैं, क्योंकि हमेशा हमें इससे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सीखने को मिलती है। और योगा क्लास अटेंड करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे बहुत सुधार महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आज ये कार्यक्रम अटेंड करके मुझे भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि और लोगों तक ये जानकारी साझा करूं और अंगदान के प्रति और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगी। आपकी द्वारा दी गई जानकारियां अधिक से अधिक प्रसारित करने की कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना जागरूक कर रहे हैं आप। धन्यवाद डॉक्टर शीतल। और जो हमारी बहनें कहती थी कि महिला सम्मेलन से जुड़ के हमें क्या मिलेगा, ये उनके लिए जवाब है कि महिला सम्मेलन से जुड़ के आपको क्या मिलेगा। यदि आप टाइम स्पेंड करती है तो बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलता है। घर बैठे ही आप बहुत कुछ जान पाती हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, ये जूम के माध्यम से हम इतना ज्यादा नॉलेज अपने आप को गेन कर पाते हैं हमारी बहनों के साथ, कि ये बहुत बड़ी बात है। चुन चुन कर एक एक कार्यक्रम ऐसे लिए जा रहे, कोई भी प्रकल्प के तहत हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने अटेंड करती हैं। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है, किसी भी प्रकल्प के तहत कोई भी यदि वेबिनार होता है तो कृपया आप लोग उसको जरूर अटेंड करें। मेन जो वक्ता होते हैं उनकी बातों को आप जरूर सुने, अन्यथा ना ले। इससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है, आपका माइंड बहुत खुलता है, बहुत सारे विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम दूसरों के सामने उसके लिए बेवकूफ नहीं बन सकते। हम हर किसी को ये बता सकते हैं कि हमने ये उससे सुनी थी, उस विषय पे हमने सुना था और ये ऐसा है। तो इसीलिए सभी को जरूर वेबिनार अटेंड करने चाहिए। ये मेरा अपना सुझाव है आप लोगों के लिए। धन्यवाद जी। रीता लोधा जी बोलिए। रीता लोधा जी, आपका हैंड राइज है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान, देहदान प्रमुख हमारी आदरणीय सुशीला बहन जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और ये सिर्फ जुबान से नहीं है, तहे दिल से है। आपने इस प्रकल्प को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ लकीर खींचने वाली बात नहीं है, आपने स्वस्थ रहना सिखा दिया लोगों को। योग जो शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है, इस विधा का आपने इतनी सुंदरता के साथ लोगों के जीवन में से घोल दिया है जिसका वर्णन करना असंभव है। हमारा जो ये प्रकल्प है आध्यात्मिकता, और मैं हमारे झारखंड की आध्यात्मिक प्रमुख हूँ, तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने योग को लोगों के जीवन में ढाल दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यह सम्मेलन आपका ऋणी है कि आप जिस विधा में आती हैं, आप उस विधा के
मर्म तक जाकर लोगों के अंदर आत्मसात करवा देती हैं उन चीजों को। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमन है, नमन है, नमन। धन्यवाद। नहीं रीता जी, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मेरे से पहले संध्या जी थी, उन्होंने भी इस प्रकल्प पे बहुत बहुत कार्य किया। हाँ, मैंने अंग दान या नेत्र दान या उन सब चीजों को दान से पहले उनकी सुरक्षा रखने के लिए योग को जोड़ा। ये मैंने केवल इसमें इंक्लूड किया है कि पहले हम स्वयं सुरक्षित हों तो हमें अंग लेने की जरूरत ही ना पड़े, और हमारे अंग सुरक्षित रहें तो हम उन्हें दान कर पाए। बस मैंने ये छोटी सी बात इसमें इंक्लूड की है, बाकी तो सारे कार्य पहले भी होते ही रहे हैं। नहीं, लेकिन ये मर्म है ना कि हम खुद ही सुरक्षित रहेंगे तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसे जीवन में ढाल लेना ये सबसे बड़ी बात है। और ये पूरी संध्या जी की तो मैं माने क्या बोलूं, मैं उनकी तो एकदम फैन हूँ। मैंने उनको देखा था पिछले प्रकल्प में, तब से हूँ, और अब तो आप जब से जुड़ी हैं तो आपने प्रैक्टिकली सबके जीवन में ढाल दिया है इसे, और इतना सुंदर क्विज के माध्यम से इंटरेस्ट जगा दिया है कि लोग इसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं उन सभी का, और जो स्टेप बाय स्टेप इसमें और इसको और मजबूत बना रही हैं, इसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं कि ऐसी वरिष्ठ बहनों का मार्गदर्शन उनका वरद हस्त में प्राप्त है। बस आप लोगों की इसी तरह हम समय पे कृपा बनी रहे और हम भी आपके नक्शे कदम पर एक कदम भी चल पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हम नीरज जी को भी देना चाहेंगे कि उन्होंने ये कार्य करने का मौका हमें दिया। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी हम इस मंच से, और हमारी राष्ट्रीय सचिव जो कि निर्विघ्न कुछ भी कार्य होता है, कुछ भी पूछो तो हाँ आप करिए ना, तो हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेरे साथ मेरी सखियों को जो कि दिन रात मेरे साथ लगी रहती हैं कार्य करने में, उन सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी की तरफ मधु जी अपन बढ़ते हैं। बस धन्यवाद ज्ञापन है अब जी। हमारी राष्ट्रीय प्रमुख यहाँ राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित थी, उनको मैं आज इस मंच से स्पेशल धन्यवाद कहती हूँ। वो शायद उनके विचार लेने के लिए हम जब उनके पास गए तो वो उपस्थित नहीं रह पाई, शायद हम ही लेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पर्सनल मीना गुप्ता जी को देना चाहती हूँ। अब आगे आप अंजू जी को बुला लीजिए, राजकुमारी जी को बुला अब हम लीजिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर से हुआ। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर राजकुमारी जी को बुलाना चाहेंगे। हाँ रीता जी, आपने सही कहा। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और थैलेसीमिया मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और सुशीला जी ने मुझे पूरा थैलेसीमिया सिखा दिया। आभार प्रदर्शन के लिए सभी उपस्थित गणमान्य, आप सभी के शुभ आशीर्वाद से आज का यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण रहा, जो कि राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख सुशीला जी की दूरदर्शिता व अथक प्रयास का सुफल है। आज के इस शुभ दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरज जी बतवाल के आशीर्वचन, रूपा जी व संध्या जी के द्वारा सभी विनर को सर्टिफिकेट वितरण, अवयव दान जैसे आदर्श नोबल कार्य पर सदी की विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हम सभी को मार्गदर्शन देने हेतु पधारे हुए सम्मानीय वक्ता एम्स दिल्ली से डॉक्टर कोकुला प्रणीत व भंसाली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष भंसाली, आप सभी का मार्गदर्शन हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। अपने परिजनों का अवयवदान कराकर समाज के समक्ष आप आदर्श उपस्थित करने वाले परिजन स्नेहलता चौधरी के परिवार वाले, प्रदीप जी गांधी के परिजन, उनकी जीवन साथी जयश्री जी गांधी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर किसी किसी को ही अवयवदान का अवसर प्रदान करता है, सुलोचना अग्रवाल जिन्होंने त्वचा दान किया, हमारी सभी सलाहकार में उपस्थित वर्तमान व पूर्व राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी, सभी शाखा अध्यक्ष सचिव, सभी सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना जी गुप्ता, पुष्पा जी सुराना, प्रांतीय अध्यक्ष अरुणा जी झवर, योग प्रशिक्षक स्वाति जी जैन जिन्होंने हमें यौगिक जीवन शैली के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से मार्गदर्शन किया, सभागार में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथिगण हेमलता जी अग्रवाल झारखंड से व हमारी टीम रूबी जी गणेश वंदना व प्रार्थना हेतु, मधु जी
उत्कृष्ट सूत्र संचालन हेतु व मार्गदर्शन हेतु आदरणीय सुशीला जी फरमानिया आप सभी की उपस्थिति से हमारी अखिल भारतीय की बगिया महक उठी। हमारी मीडिया प्रभारी अंजू जी, आप सभी का हम आभार प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमारी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी का आभार प्रदर्शन किया। बहुत अच्छी विनम्रता और कला है, आपने शब्दों को एक एक मोती की तरह पिरोती हैं, तो आपका धन्यवाद हम कर देते हैं। और इस कार्य में एम्स के डॉक्टर को बुलाने के लिए जो जितना प्रोत्साहन हमारी झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल जी ने वहाँ की सरायकेला की जो हेमलता जी हैं उनको दिया और उन्होंने जो हमसे मिलवाया, इसके लिए मंजू खंडेलवाल जी का भी तहे दिल से आभार हम प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। उसके लिए समापन के लिए राष्ट्रगान से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके लिए हम अंजू जी मित्तल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, उनको आमंत्रित करते हैं। सभी को अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और जो न खड़े हो पाए वो बैठकर हाथ सीधा करके स्थिर बैठ जाएं। अंजू जी। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद मधु जी। चलिए सभी कोई मिलकर एक साथ राष्ट्रीय गान करते हैं। शुरू करूं? यस जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत सुंदर से आपने राष्ट्रगान किया। और इसके साथ सुशीला जी अब कार्यक्रम का आप समापन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम अब देहदान का है भाभी जी। देहदान। हाँ, देहदान का कार्यक्रम है, बस उसी की न्यूज अब भेजूंगी। और 3 दिसंबर को हमारा दिव्यांग दिवस भी आ रहा है, उसके लिए जो हम कर सकते हैं करें। ठीक है ना? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।